हेलो गाइस, मित्रों और मित्राणियों। ठीक है, तो सभी का स्वागत करता हूं सीएस वाला में। ठीक है, तो आज हम लोग ये वीडियो आज आप बिना स्किप किए लगातार देखते जा रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपको सी लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सी। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज क्या है? तो सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज इज ए मिडिल लेवल, या फिर बहुत लोग इसको हाई लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेवल कहिए या फिर हाई लेवल कहिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, मिडिल लेवल एक्सेप्शनल है बट आप यूज कर सकते हैं। मिडिल लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची एंड केन थॉमसन ने। ठीक है, केन थॉमसन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर भी केन थॉमसन भी थे। ठीक है, तो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने कहाँ बनाया था? एटीज एंड टी बेल लेबोरेटरी में इन ईयर 1972 इन यूएसए, यानी कि यूएसए में 1972 में बनाया गया था। ठीक है, तो आज हम कोई भी एक बेसिक प्रोग्राम करते हैं सी लैंग्वेज में तो उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स बोले तो एक ढांचा होता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम करना होता है तो उसका एक ढांचा होता है। जिस तरीके से आप कर देंगे ढांचे के अनुसार तो आपको सही करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो अगर आप उसको सिंटैक्स आपको याद है तो आपको प्रोग्राम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि सी लैंग्वेज का एक सिंपल सा प्रोग्राम आता है हेलो वर्ल्ड का, वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है? हेडर फाइल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? हेडर फाइल। ठीक है, और या फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आता है यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल बहुत सारी होती हैं, हेडर फाइल एक ही होता है जिसे हम कहते हैं स्टूडियो डॉट एच। ये क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। ठीक है, और डॉट एच इसका हेडर का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो कोनियो क्या है? हमारा लाइब्रेरी फाइल है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। हेडर फाइल क्या करता है? एक फाइल को इंक्लूड करता है, यानी सी में कर रहे हैं या फिर सीपीपी में कर रहे हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो। ठीक है, और ये लाइब्रेरी फाइल का होता है जैसे कि कोनियो डॉट एच हो गया, ग्राफिक्स डॉट एच हो गया, मैथ डॉट एच हो गया, एस टी डी एल आई वी डॉट एच, बहुत सारी हैं, आगे हम लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता है हमारा वॉइड मेन। ठीक है, तो कोई भी एक प्रोग्राम होता है तो उसका क्या होता है? मेन फंक्शन, यानी कि मेन बॉडी होती है। जैसे कि मान लिया आपके घर में बहुत सारे, मान लिया आपने पहला फर्स्ट डोर जिसे कहते हैं एंट्री गेट, उसको ओपन किया, फिर अंदर आप आएंगे तो अंदर जब आएंगे तो आपको रूम नंबर 6 या 7 जिसमें भी जाना होगा उसके अंदर भी एक गेट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोग्राम भी हमारा वर्क करता है, एक के अंदर एक के अंदर एक। ठीक है, स्टेटमेंट जिसे कहते हैं वो इसके थ्रू, ये जो ब्रैकेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, इस ब्रैकेट का यूज़ होता है बताने के लिए कौन से कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और एंड होगा। यहाँ पे हम लोग अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और सी लैंग्वेज में जब कोई भी हमको सिस्टम पे कंसोल पे दिखाना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ किसके लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए। ठीक है, और स्कैनफ यूज करते हैं हम लोग इनपुट के लिए। और जब हमको इनपुट देना होगा किसी के थ्रू तो उसके लिए हमको स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और गेट सी एच का यूज करते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए। सी एल आर है, सी आर भी एक होता है, उसका यूज करते हैं क्लियर को स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, और एक स्लैश एन होता है, स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए, और स्लैश टी यूज होता है किसके लिए? स्पेस के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम टू हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किया? इंक्लूड हेडर फाइल। ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? अपना लाइब्रेरी फाइल, ये समझ लीजिए हम लोग किस में कर रहे हैं? टर्बो सी में। इसका ऑनलाइन कंपाइल का भी हम लोग का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कराया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है, मेन तो हमारा मेन फंक्शन है, और जो वॉइड है इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप यानी कि हमको अपने प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू नल यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको वॉइड का यूज करना पड़ेगा। वॉइड का क्या नेम होता है? वो रिटर्न कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर एंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो वो क्या करता है? वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड मेन का, यहाँ को हमको कुछ को रिटर्न तो करना नहीं, हमको बस कंसोल पे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं? प्रिंट एफ। यहाँ पे डबल क्लॉट्स यानी कि ये स्ट्रिंग है। डबल क्लॉट्स में जब हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गेट सी एच ला के यानी कि स्क्रीन को होल्ड करके हम लोग अपने ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे, देखिए जब आप टर्बो में कर रहे हैं तो ये होता है ALT अल्ट F9। ठीक है, अल्ट F9 किस लिए होता है? कंपाइल के लिए। और रन कराना होगा तो कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है? F9। ठीक है, सेम होता है। और भी अदर आईडीज अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, टर्बो सी हो गया या फिर देव C++, बहुत सारी होती हैं, तो उनके लिए भी एक हम लोग वीडियो बनाया था। ठीक है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं जब प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला है। दूसरा एक आप लोग को हम वर्क दे रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सप्लेन योर नेम क्लास एंड स्कूल नेम। ठीक है, ये आप लोग करके हमको डीएम करेंगे। कहाँ पे डीएम करेंगे? इंस्टाग्राम पे। हम लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है? CS वाला 1710। नहीं पता है तो आप जाइए, सर्च करिए और फॉलो करिए वहाँ पे। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अ व्हाट? कीवर्ड्स। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज हो गया उसमें कीवर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कहा जाता है अगर जब आपको कीवर्ड्स आ गए हैं तो इसका मतलब आपको उस लैंग्वेज पे अच्छा कमांड बन चुका है। ठीक है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कीवर्ड्स होता क्या है, उसके पहले हम जान लेते हैं सी लैंग्वेज 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
सबसे पहले देखिए कीवर्ड क्या है। कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिफाइंड इन कंपाइलर, यानी कि कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको कंपाइलर में ऑलरेडी उसका मीनिंग डिफाइन होता है कि इसका अर्थ हम लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो अर्थ आपको ये भी नहीं पता कंपाइलर क्या होता है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया गया है, जाके आप वॉच कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में होगा वहाँ पे प्रोग्रामिंग विथ आर्यन मौर्य के साथ, ठीक है। तो उसी में होगा। तो अगला हम लोग की बात करते हैं किसका, पहला हमारा इंट है, ठीक है। इंट क्या है, इंटीजर कहते हैं जिसे। दूसरा है कैर यानी कि कैरेक्टर के लिए यूज होता है। फ्लोट यार आपको कुछ भी यानी कि डेसिमल वगैरह टाइप का वेरिएबल लेना है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, फ्लोट। डबल भी होता है। फ्लोट और डबल में मेनली रीजन पता है क्या अंतर होता है ये अंतर है कि रेंज का अंतर होता है। जब हम लोग रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे क्या अंतर होता है, ठीक है। वर्ड किस लिए यूज होता है, नल वैल्यू यानी कि कोई भी रिटर्न नहीं करना है। ऑटो, रजिस्टर, रिटर्न, ये देखिए एक्सटर्न, गो टू, ब्रेक, मतलब जितना भी कीवर्ड मैं बता रहा हूँ 32 कीवर्ड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको मान लीजिए कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं या फिर वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं कहीं पे भी ना, तो इसमें एक कीवर्ड्स का आना तय है, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक एक्सटर्न हो गया, गो टू हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू, डू, स्विच, केस, वाइल, फिर यहाँ पे फॉर, कॉन्स्ट, इफ, एल्स, एनम, साइन, अनसाइन, स्टैटिक, साइज ऑफ शॉर्ट, यूनियन, टाइप, डेफ, वोल्टाइल, डिफॉल्ट और लॉन्ग, ठीक है। तो टोटल 32 होते हैं। तो इन सभी का हम लोग प्रोग्राम के साथ भी अभी आगे देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा, स्किप ना करें, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट होता क्या है, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर सेट होता क्या है, कलेक्शन होता है, किसका होता है, अल्फाबेट्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर। जिसे स्पेशल में हम लोग हैश का यूज करते हैं, @ का यूज करते हैं, डॉलर हो गया, ठीक है, ये सब स्पेशल में आते हैं। तो ये 3 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। पहला अल्फ़ाबेट्स के तौर पे, अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, A to Z हो गया, कैपिटल में ले लें और स्मॉल में ले लें, दोनों को मिला के, ठीक है। नंबर्स में 0 to 9, उसके आगे तो हम लोग 1 2 3 5 करके जोड़ते ही जाते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में एग्जांपल में @ हैज़, डॉलर, यूरो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बेसिक जिसे कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बेसिक लेवल। व्हाट इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल आर दोज टाइप ऑफ डाटा दैट वी कैन मॉडिफाई एज पर आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि वेरिएबल एक ऐसा स्टेट हो जैसे कि मान लिया कंटेनर की तरह वर्क करता है। अभी इसको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट a बराबर 10, तो यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, ये जो इंट है, इंट क्या है हमारा डाटा टाइप है और ए क्या है हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल आप ऐसे समझ सकते हैं कंटेनर का वर्क करता है, यानी कि सामान रखने का। जैसे कि हमको पेटी चाहिए, उस पेटी में मतलब सैकड़े सेब रखने हैं, ठीक है, 100 सेब्स को रखना है, तो सेब जो है बहुत सारे हैं तो उसको हमको इधर उधर छितरा जाएंगे, तो उसके लिए हमको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी ना, जिसमें हम अपने सामान को कंटेन कर पाएँ। तो उसी के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। जो हमारे कोई भी वैल्यू 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ, कुछ भी, तो उसको हम लोग कंटेन करने का काम होता है। और जो डाटा टाइप होता है उसका वैल्यू बताता है कि कैरेक्टर है या फिर क्या है, ठीक है, उन सब के बारे में बताता है। तो अगला हम लोग जानते हैं डाटा टाइप क्या होता है। डाटा टाइप इज स्पेसिफिक साइज ऑफ द वैल्यू विच कैन स्टोर एंड द वेरिएबल, यानी कि ये क्या करता है, डाटा टाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ये हमारा वेरिएबल ए है, ठीक है, और ये हमारा डाटा टाइप इंट है। इंट यानी कि इंटीजर टाइप का लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसका बताता है वैल्यू, यानी कि जैसे हम कंटेनर लिए तो कंटेनर ये बता रहा है कि कौन सा कंटेनर किस टाइप का होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, उससे ही बड़ा होगा, ठीक है। मान लिया 100 के अलावा मुझे अभी 1000 सेव रखने हैं, तो उसके लिए ये कंटेनर नहीं सही रहेगा, उसके लिए एक बड़ा कंटेनर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग इंट के जगह पे फ्लोट या फिर डबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो बड़ा होता है। ये साइज के कारण होता है, जब हम साइज अभी आपको बताएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब ये जो डाटा टाइप होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्या आ जाता है, एग्जांपल के तौर पे इंट हो गया, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ठीक है। इन सब की साइज भी मैंने लिखी हुई है 2 बाइट्स की इतना, और ये जो है ये इसका रेंज है, ठीक है। रेंज के बारे में भी अभी बात करेंगे। रेंज यानी कि आप कहाँ से कहाँ तक उसमें वैल्यू रख सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, उसी को रेंज कह सकते हैं, ठीक है। बाइट्स ये 1 बाइट का होता है, ये 4 बाइट, ये 8 बाइट, और वॉइड क्या होता है 0, जैसा कि मैंने बताया। 0 किस लिए यूज होता है, 0 यानी कि वॉइड, वॉइड यानी कि 0, 0 यानी कि रिटर्न, यानी कि हमें यार जब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो हमको वॉइड का यूज़ करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने प्रोग्राम में बताया, ठीक है। और सेकेंडरी में जब मैं बात करूं तो एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसके अलावा एनम वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये देखते हैं क्या है कि साइज और रेंज ऑफ डाटा टाइप, यानी किसी भी डाटा टाइप का साइज और रेंज कितना है, ठीक है, कैरेक्टर का। इसको आप लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, याद कर लीजिए क्या है। देखिए
कैरेक्टर, इंट, डबल, सॉन्ग, अनसाइंड, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अगर बात करूं तो किसका होता है, लॉन्ग। लॉन्ग डबल का सबसे हाईएस्ट क्या होता है, साइज भी होता है और रेंज भी होता है, सबसे हाईएस्ट पूरी डाटा टाइप्स में, ठीक है। तो आपको एक प्रोग्राम में समझा रहा हूँ, जब आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो मैं समझा ही रहा हूँ, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सी प्रोग्राम, ठीक है। आपको सी लैंग्वेज का यूज करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड किया, ठीक है। और फिर दूसरे पे आपने अपना लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड किया, ठीक है। सॉरी डकार आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप क्या लिया, कुछ नहीं, जीरो, यानी कि वॉइड, वॉइड नल है, ठीक है। फिर हमने मेन फंक्शन में आया और हमने चेक किया एक वेरिएबल यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो हमारा डाटा टाइप है, ठीक है। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप ले रहे हैं, जिसमें एल, बी और ए नाम का हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसमें, जैसे कि एल में हमने 5 दिया और बी में 6 दिया और ए में क्या किया, 0 दे दिया, ठीक है। हम लोग प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन होगा, सेमीकोलन मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन सी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टोर करा रहे हैं, ए में क्या कर रहे हैं, ए बराबर एल इंटू बी, इसको करके आज हम लोग प्रिंट में करेंगे तो ए की वैल्यू बराबर परसेंट डी। परसेंट डी क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की है, तो कंपाइलर को समझाता है, ठीक है। उसके लिए बारे में भी डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना बस जाने, परसेंट डी हम लोग यूज करेंगे इंटीजर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए, यानी कि ए में हम लोग स्टोर करा रहे हैं ए के एड्रेस में, ठीक है। गेट सी एच कर देंगे, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, प्रोग्राम को बंद कर देंगे। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30। कैसे, यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करके समझते हैं। ए क्या है, ए 0 है, 0 बराबर क्या, बी के हमने क्या दिया था, 5 गुणे 6, तो 6 पचे कितना होता है, 30 ही होता है ना, तो वही तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। अगला प्रोग्राम आपको बताता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड अ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सेम वो भी ऐसा ही है, ठीक है। इसमें भी क्या हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इतना इतना वैल्यू असाइन किया, रेडियस ऑफ, इसमें जैसे आपको फॉर्मूला आता है ना, तो आप प्रोग्राम में भी वही कर सकते हैं। देखिए इसमें भी तो क्या इसको यूज हुआ है, आपको पता होगा, आर बराबर क्या होता है, D/2 होता है, तो बस उसी को हमने तो किया है और क्या किया। देखिए आर का वैल्यू हमारा दिया है क्या, 4 दिया है, 4 बराबर, और यहाँ पे नहीं, सॉरी, आर की वैल्यू हमारी 0 है, सॉरी। और फिर यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, 4/2, कट गया, 2 आया, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 2। देखिए आंसर भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वर्क करेगा। आपके लिए प्रोग्राम में कुछ दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट डाउन करना है, अगर नहीं आएगा तब मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊँ, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक और इक्वेशन बता रहा हूँ, देखिए ये है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके डीएम करिए, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करके डीएम करिए। प्रोग्राम को देखने की कोशिश ना करें, ना समझ में आए तब आप बताएं, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसको भी सॉल्व करिए और डीएम करिए, ठीक है। या तो इसको मैं बता ही देता हूँ, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, a + b का क्यूब है होल, ठीक है। डी लेंगे, डी में क्या करेंगे, ए का क्यूब, बी का क्यूब, जो भी फॉर्मूला तो हमने रखा। अब इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे कि मान लिया हमारा ये ए है, ए का क्यूब, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ए इंटू ए, ऐसे तो कर सकते हैं ना, तो वही तो हमने भी किया, ए इंटू ए, बी इंटू बी, फिर 3 इंटू ए बी, फिर 3ab, मतलब उसी तरीके से हमने किया है। ये हमारा आपको पता ही होगा, ये हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे रखा कैलकुलेशन वैल्यू, फिर यहाँ पे वही जो इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाया था वही यहाँ पे डी में हमने पुट कर दिया, देखिए, ठीक है। पुट करने के बाद वही डी में हमने प्रिंट करा दिया, तो आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व किया है, 1 8 6 12 27, ठीक है। तो अगर जब पसंद आ रहा आपको वीडियो तो लाइक भी करें, कंजूसी ना करें। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन और ऑड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बीसीए वगैरह में पूछ लिया जाता है, तो अब ध्यान से एकदम देखें, ठीक है। ये हमारा रहा क्या, हेडर फाइल, ये हमारा लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। रिटर्न टाइप हमको कुछ करना नहीं, इसलिए वॉइड रख रहे हैं। मेन फंक्शन में आते हैं, सीधे हम लोगों ने डाटा टाइप इंटीजर टाइप का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एन क्या है हमारा, वेरिएबल है, ये भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू साइन किया 4 और 0, प्रिंटफ में लिख रहा है। स्लैश एन किस लिए यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्लैश एन यूज़ किए हम, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, ठीक है। आपको न्यू लाइन मिले, स्लैश एन यूज़ होता है किसके लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। स्लैश एन यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। और फिर यहाँ पर हमने क्या पूछा था, प्रोग्राम आखिर पूछा था फाइंड द प्रोग्राम टू इवन और ऑड, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 2 से, n/2 से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इफ एल्स का भी यूज़ हो रहा है। जो इफ एल्स आपको नहीं समझ में आ रहा था, आगे हम आपको समझाएंगे इफ एल्स का यूज़ क्यों किया जाता है किसी कंडीशन को चेक करने, ठीक है। तो आर बराबर, यानी कि आर की वैल्यू पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए आर क्या है, 0 बराबर क्या होगा,
4/2, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, क्या यानी कि 2 बराबर है 0 के, सही या गलत, गलत ना, तो सीधे एल्स में आएगा, एल्स में यहाँ पे लिखेगा नंबर इज ऑड, ठीक है। इसी तरीके से वर्क करता है। एक और इसका तरीका होता है, बताएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्राइम नंबर फाइंड करने का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करते हैं, करेंगे अर्जा आर, जो हमारा ये आर रिमाइंडर ये अर्जा 1 के बराबर होता है, तो क्या होगा, नंबर इज अ प्राइम। अगर यही चीज़ इसके बराबर नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। सेम चीज़ वही जैसा कि हमने उसमें किया, सेम चीज़ इसमें भी किया है, कुछ करना है नहीं, यहाँ पे बस यहीं पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे अर्जा आर की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि 1 के बराबर होती है, तब ये नंबर प्राइम है, नहीं तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है। एक और प्रोग्राम देखते हैं, ऐड टू नंबर विथ हेल्प ऑफ स्कैनअप, यानी कि अब यूजर से हम लोग इनपुट करके करेंगे, ठीक है। हमारा हेडर फाइल, लाइब्रेरी फाइल, यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ नहीं रखा है, इसलिए मेन फंक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट, यानी कि डाटा टाइप रख रहे हैं, इंटीजर टाइप का, ठीक है। ये वेरिएबल हमने 3 असाइन किया, ABC, ठीक है। प्रिंट टाइप में लिख रहा है एंटर द नंबर, यानी कोई भी नंबर को हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। स्कैनअप क्या कर रहा है, यूजर इनपुट के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए क्या कर %d 2 बार क्यों ले रहे हैं, एक बार ए के लिए %d, एक बार बी के लिए %d, ठीक है, इसलिए 2 बार यूज़ कर रहे हैं। इसका भी हम लोगों ने कोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी में अब सीधे स्टोर कराएंगे a+b, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सी को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे आंसर आएगा 4 + 6 = 10, यानी कि आंसर में ये आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रोग्राम देखते हैं, सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब सीधे डायरेक्ट यहाँ पे मेन फंक्शन में आते हैं, यहाँ से समझते हैं, ठीक है, क्या यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है। डाटा टाइप भी आपको समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, ये क्लियर स्किल करने के लिए हो रहा है। ये प्रिंट टाइप यानी कि एंटर एनी नंबर करेंगे, स्कैनअप में इंटीजर टाइप का %d, और ये n के एड्रेस पे, ये क्या है, n है ना, तो n के एड्रेस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे। तो s बराबर n प्लस n, अरे इंटू में n+1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, फर्स्ट नेचुरल। ये फॉर्मूला तो आपने मैथ जब पढ़ा है, तो मैथ में तो ये आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, ठीक है। तो ये उसी का हमने कोड में यूज़ किया, और कुछ थोड़ी ना है, वही तो है। यहाँ पे लिखा है प्रिंट है %d इतना नेचुरल, यहाँ पे ये इतना तो फालतू का है, मतलब फालतू नहीं कहेंगे। देखिए यार, डबल क्वोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं ना, तो आप कंसोल क्या आपका दिखता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा ये है, देखिए % यानी कि इंटीजर टाइप का लेके हम लोग एस में स्टोर करा देना है, लास्ट में गेट ch यानी कि स्क्रीन होल्ड करने के लिए, और लास्ट में हम लोग का आंसर क्या आएगा, ये देखिए 55। आगे देखते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दिस इज आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर दरअसल होता क्या है, आइडेंटिफायर रिफर्स टू द नेम ऑफ दैट यूज्ड आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन और सो ऑन। यानी कि आइडेंटिफायर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है किसको, वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन वगैरह को, ठीक है। तो फंक्शन अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये भी आगे ही आएगा फंक्शन वगैरह, ठीक है। अब यहाँ से आता है बेसिक न्यू, यानी कि जिसे कहते हैं हम न्यू किसी प्रोग्राम को समझने के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा क्या, ऑपरेटर। 100% अगर आप BCA कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो इसे एग्जाम में आना तय है, ठीक है। तो जरूर से इसे समझें। ऑपरेटर इज अ सिंबल that tells the compiler to perform mathematical and logical task, यानी कि ये कंपाइलर को बताता है कि भाई मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कोई भी नंबर को जोड़ना है, घटाना है, कंपेयर करना है, या फिर कुछ घटाना है, बढ़ाना है, इंक्रीमेंट कर देना है, या फिर कुछ भी करना हो, तो वो हमारा किस में आता है, ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो होते हैं सी लैंग्वेज में कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला अर्थमेटिक, अर्थमेटिक से आप इसका डिफिनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक में देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, ठीक है। रिलेशनल में देख लीजिए, ठीक है। लॉजिकल में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट, ठीक है। और ये तो एक चौथा नंबर पे आता है ये हमारा यूनरी। यूनरी में क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या तो वैल्यू बढ़ रही है या तो वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि पोस्ट और प्री में अंतर क्या है, ये कोई भी वेरिएबल है ए, ठीक है, इसके पहले अर्ज हम लोग ऐसे करते हैं तो ये क्या है, प्री है, और इसी के बाद में हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या है, पोस्ट है। बस आप इतना समझिए, आगे मैं बता रहा हूँ। इन दोनों में दरअसल अंतर क्या होता है, जो प्री होता है, प्री में क्या होता है, पहले ही वैल्यू, जब मान लिया हमने a = 10 रखा है, तो प्री में क्या होगा, पहले ही वैल्यू को क्या करेगा, ये
क्या करेगा, इसका यूज़ करें तो पहले क्या करेगा, वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी कि पहले 11 कर देगा, बाद में असाइन कराएगा बराबर 10, ठीक है। इन पोस्ट में क्या होगा, पहले ये क्या करेगा, वैल्यू को असाइन करेगा, 10 है, अच्छा ठीक है, फिर बाद में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करके 11 करेगा, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है, ये पहले ही बढ़ा देगा वैल्यू को, इसको बाद में असाइन करने के बाद बढ़ाता है। इतना सा अंतर होता है प्री और पोस्ट में, ठीक है। बिटवाइज हो गया, असाइनमेंट हो गया, टर्नरी हो गया और स्पेशल हो गया। डिफिनेशन की बात करें तो अर्थमेटिक में होता है, अर्थमेटिक आर देखिए आप डिफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। मेन में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपने ये तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। इसका भी हम लोग प्रोग्राम किए, उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं प्रोग्राम वाले, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर आर दैट ऑपरेटर, ठीक है, विच परफॉर्म द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन, क्या, टू और मोर देन वैल्यूज, ठीक है। दो वैल्यूज के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है। ये लेस देन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम में हम लोग इक्वल, ऐसे नॉर्मली तो हम लोग ऐसे नॉट इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन प्रोग्राम में हम लोग नॉट इक्वल टू के लिए ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या बताऊं, देखिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। होता क्या है, एंड में क्या होगा, अगर जब एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी भी वैल्यू ट्रू है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और में क्या होता है, अगर जब एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू ही रिटर्न करेगा। और नॉट में क्या होता है, अगर जब ए का स्क्वायर है तो ये उल्टा कर देगा, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, मान लिया हमारा है क्या, कुछ भी समझ लीजिए, इसी को उल्टा होता है। मतलब मान लिया लाइट है, लाइट हमारी जल रही है, तो नॉट लगा देंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। यानी कि इसको हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में तो मैंने बता ही दिया, देखिए इसका डिफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू का आप ऐसे समझ सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, हमारे कोड को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे बना रहे हैं ए बराबर a+1 कर रहे हैं, तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। जैसे कि a+r=1 कर देंगे, ऐसे भी तो काम वही करेगा, सेम काम तो ये भी कर रहा है। देखिए a इतना है तो इसको हम लोग आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस के लिए भी, ठीक है। कंडीशनल में भी क्या आता है, कंडीशनल में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आर परफॉर्म द टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3, ये कुछ ऐसे वर्क करता है, एक क्वेश्चन मार्क, इसके बीच में कुछ, इसके बीच में कुछ, यहाँ पे कॉलन, ये इसका भी प्रोग्राम हम लोग आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहें। अब आता है हमारा डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इफ एल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन इन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन और रिपीट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट अंटिल सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कि नहीं समझ में आया, देखिए डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कोई प्रोग्राम लोग बनाया है, ठीक है, उसके फ्लो को चेंज कर देता है। यानी कि अरे करंट इस धारा में जा रही है तो ये क्या कर रहा है, इसको इधर से बदल के इधर कर देगा, या फिर इधर से बदल के इधर कर देगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। इसी के अंदर आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ क्या करता है, अगर हमको कोई भी कंडीशन, आप इफ एल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि कंडीशन चेक करने के लिए ये हम जा रहे हैं, यहाँ से हमारा एक रास्ता है, दो रास्ता है, तीन रास्ता है, तो आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो डिसीजन मेकिंग बताना है आपको, इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सिंगल कंडीशन, अगर आपको एक ही कंडीशन हो तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो है क्या इसमें, पहले ये सिंटेक्स हमारा, सिंटेक्स आप लोग देख लीजिए, इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे ये हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम इसका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट के बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्लो चार्ट तभी आपको समझ आए, पहले ये प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू शो द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। सीधे मेन फंक्शन में आते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड नाम का, फिर यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट कराएंगे, इंटर पासवर्ड, यूज़र ने पासवर्ड इनपुट किया 1 2 3 4, कंडीशन क्या पासवर्ड बराबर है इसके, यानी कि 1 2 3 4 क्या बराबर है किसके, 14 32 के, ठीक है। बराबर नहीं ना है तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे इनपुट में क्या इसको दिया यूज़र को 1 4
3 2, तो ये बराबर हो गया ना। तो यहाँ पे तुरंत प्रिंट हो आएगा वेलकम RN मौर्य, ठीक है। यहाँ पे गेट CS से बंद कर देना, ठीक है। इसका यहाँ पे आप इफ के बाहर लिख देंगे सॉरी ट्राई अगेन, तो ये क्या करता है, ये भी एल्स की तरह ही काम करेगा, बट आप जनरली इफ का बस ऐसे ही समझ सकते हैं, पासवर्ड जनरेशन के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो पासवर्ड में आज वैल्यू उसको बराबर मिलती है तो अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर कर देगा, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है, इसमें 2 कंडीशंस चेक करनी होती है, या तो इफ का होगा या तो एल्स का होगा, ठीक है। इसका भी हम लोग देखेंगे। डिफिनेशन पढ़ लीजिए, फ्लो चार्ट ये रहा और सिंटेक्स ये रहा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं सीधे मेन मुद्दे पे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड एल्गोरिदम, ठीक है। तो स्टेप में अगर कोई भी काम करते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। वही प्रोग्राम को अगर स्टेप में करें तो स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया, स्टेप 2 में इनपुट लिया एज को, और स्टेप 3 में इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं ग्रेटर है क्या 18 से, देन प्रिंट करेंगे वोट, अदरवाइज नॉट वोट। इसी को हम लोग प्रोग्राम में करते हैं, ये इफ एल्स का ही प्रोग्राम है। इफ एल्स के प्रोग्राम में हम लोग एज को देखते हैं, जैसे कि वोट देने के लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। मेन आते हैं हम लोग, इंट टाइप के एज नाम का वेरिएबल बनाया, प्रिंटफ से एंटर योर एज, एज हमने डाला क्या 17, यहाँ पर आया स्कैनएफ में हमने डाल दिया 17, ठीक है। कंडीशन में आता है इफ एज इज क्या 17 क्या है, बड़ा है 18 से, गलत, बिल्कुल गलत, 18 से बड़ा थोड़ी ना है। तो इसका ये क्या करेगा, एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट करा देगा, यानी कि नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आज हम लोग इसमें क्या करते हैं 27 करते हैं, 27 तो बड़ा ही है ना, तो तुरंत इस ब्लॉक में आएगा और लिखेगा प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोट। आज ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करेगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है फ्लो चार्ट, जैसा कि मैंने बताया था। ये देखिए आपका डिफिनेशन रहा, ठीक है। सर्कल यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए, ठीक है। ये जो ऐसा शेप दिख रहा है इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, और ऐसा जो शेप दिख रहा है प्रोसेस के लिए होता है, और जो ऐसा शेप डायमंड की तरह होता है कंडीशन दिखाने के लिए होता है, और ये जो तीर वाला है इसे हम फ्लो ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक और आता है उसके बाद इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो ये अर्थ, ये भी नहीं तो ये, ठीक है, ऐसा होता है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का डिफिनेशन तो आप लोग एकदम देखिए, आपके लिए एकदम शॉर्टली मैंने डिफिनेशन लिखा है, ठीक है, तो आप लोग याद भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो सिंटैक्स की बात करें, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये नहीं ट्रू हुआ तो दूसरे पे आएगा, इस पे चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं ट्रू हुआ तो ये एल्स में आएगा और एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। फ्लो चार्ट की बात करें, देखिए सेम चीज़ है, प्रोग्राम आया, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे सीधे आके एंड कर देगा, फॉल्स हुआ दूसरे का आगे चेक करेगा, ये अगर जाए ये भी फॉल्स हुआ तीसरा आगे चेक करेगा, एन तक ऐसे ही जाएगा, लास्ट में एक डिफॉल्ट एल्स का ब्लॉक आएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, राइट प्रॉम्प्ट टू चेक स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है। सीधे मेन फंक्शन में हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का, ठीक है। एंटर योर मार्क्स, मार्क्स हमने एंटर किया, मान लिया हमने यहाँ पे एंटर किया, क्या हमने मार्क्स एंटर किया 100। आइए देखते हैं, इफ मार्क्स इक्वल टू 100 तो बराबर है भाई 100 के, तो यानी कि इसका मतलब ये अंदर का ब्लॉक अब एग्जीक्यूट हुआ, क्या लिखा जीनियस, ठीक है। हमने मान लिया अब इस बार इनपुट हम लोग क्या दिया, इस बार देते हैं हम लोग 60, ठीक है। आया यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे क्या है मार्क्स 60 के बराबर है, नहीं बराबर है, दूसरे ब्लॉक में अब इसमें आएगा, इसमें क्या चेक करेगा एलसिफ में, क्या मार्क्स जो हमारा 60 है वो बड़ा है 80 से, बिल्कुल गलत, तुरंत यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 60 बड़ा और बराबर है 60 के, हाँ है, तब इसमें आ जाए, यहाँ पे क्या लिख देगा फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से वर्क करता है, जाए एक नहीं होगा दूसरा, दूसरा नहीं होगा तीसरा, तीसरा नहीं होगा चौथा, ठीक है। इसको प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स है क्या, वेन एवर वी डिफाइंड एल्स ब्लॉक इनसाइड अनदर, यानी कि एक ब्लॉक, यानी कि हमारा ये एक ब्लॉक है ना, इसी ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो इसी को कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड इफ एल्स होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है, आगे भी बात करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इफ कंडीशन देंगे उसके अंदर भी अगर कंडीशन देना चाहे दे सकते हैं, इसके अंदर भी आप चाहें तो एक कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, एक के अंदर एक आप कंडीशन दे सकते हैं, तो उसी को कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। अच्छा इफ एल्स आता है तो नेस्टेड इफ एल्स भी ऐसा ही होता है, जैसे फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया, जब फॉल्स हुआ तो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स का एक कंडीशन मिलेगा तो इसमें से एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो जब ट्रू होता है तो इसमें चेक करेगा, इसमें भी ट्रू फॉल्स का 2 होगा, और फिर इसमें से भी एग्जीक्यूट करेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट में नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। इसका हम लोग देखते हैं, ये भी प्रोग्राम आप लोग के बीसीए वगैरह के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जैसे कि राइट प्रोग्राम टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन 3 नंबर, यानी 3 नंबरों के बीच में हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो तो सीधे मेन फंक्शन में आते हैं, हमने डाटा टाइप रख के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी और सी, ए में 10 रखा, बी में 5 रखा, सी में 50 रखा। सीधे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ए की वैल्यू हमने क्या रखी है 10, ठीक है, तो 10 क्या बड़ा है किससे, बी में क्या रखा है 5,
हाँ भाई बड़ा है, तब इसके अंदर तुरंत आ जाएगा, इसके अंदर अब चेक करेगा। अब ए की वैल्यू हम लोग की 10 है, ठीक है। क्या 10 बड़ा है किससे? 50 से? गलत। ये इफ ब्लॉक तुरंत एग्जीक्यूट ना होके एल्स ब्लॉक में आएगा, और एल्स ब्लॉक में यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा? सी इज ए, क्या है, सी इज ए हाईएस्ट, यानी कि सी की वैल्यू कितनी थी? 50। तो आप लोग देख भी सकते हैं 50 की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो एल्स ब्लॉक में और सीधे इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अरे ऐसा नहीं होता तो और भी आगे देखिए, एक और स्टेटमेंट था, उसमें बी को करता है तो सी को करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट एनी वन केस, यानी बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं, एक दो तीन नहीं, बहुत सारे केसेस हैं, उसमें से हमको केवल एक कंडीशन को चेक करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो स्विच का यूज करेंगे, ठीक है। स्विच के लिए सिंटेक्स होता है, स्विच कीवर्ड है, लिखने के बाद एक्सप्रेशन जो भी आपको कंडीशन वगैरह देना होगा वो देंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे? केस बना के स्टेटमेंट ब्रेक, यानी कि ब्रेक यहाँ पे देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसमें लगाना पड़ता है। ब्रेक क्या होता है? आपने एक लाइन एग्जीक्यूट किया, अरे यहीं पे आपको आंसर मिल जा रहा है तो ब्रेक कर जाइए ना, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव होता है। ब्रेक का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रेक का। तो इसका हम लोग पहले देखते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये केस है, हमारे ढेर सारे केसेस एन तक होता है, लास्ट में क्या होता है? डिफॉल्ट केस होता है। इन सारे केसेस में मैच नहीं करता है तो लास्ट में डिफॉल्ट वाला केस 100% एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अरे ये पहला एग्जीक्यूट ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट 1 होगा, और फिर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। दूसरा वाला ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। इसका भी हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू अर्थमेटिक ऑपरेटर यूजिंग स्विच केसर, ठीक है। तो है क्या? ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एबीसी और इंट सी एच नाम का, ठीक है। एंटर एनी नंबर हमने क्या 2 बार इंटर किया, एक बार 10 किया, एक बार हमने 20 किया, ठीक है। यहाँ पे आता है एंटर योर चॉइस, मैं चाहता हूँ एडिशन करना है, एडिशन करने के लिए मैंने 1 को प्रेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने स्विच से स्टूट किया, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्विच क्या कर रहा है? 1 को होल्ड कर रहा है, 1 यहाँ पे आप चेक करिएगा। केस 1 क्या है? केस 1 ये तो है, हमने 1 डाला था, केस 1 मिल गया। केस 1 में क्या मिल रहा है? सी बराबर हम लोग क्या करना है? 10 प्लस 20 कर देना, यानी कि आंसर में हमारा क्या आएगा? यहाँ पे सी आएगा। जैसे ही सी आएगा यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है, ब्रेक क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करा के बाहर कर देगा, सीधे एकदम बाहर, ठीक है। अगर हम लोग 2 डाला होता तो ये माइनस करता है, 3 डालते तो मल्टीप्लाई करता है। ये प्रोग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको करिएगा ट्राई, ठीक है। ये किसके लिए है? अर्थमेटिक ऑपरेशन पास करने के लिए, यानी कि कोई भी कैलकुलेटर वगैरह जैसे प्रोग्राम होता है वो समझ लिए वही एकदम सेम है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। राइट प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, इसमें क्या करेंगे? एन नाम का वेरिएबल हमने बनाया, एंटर एनी नंबर, हमने नंबर क्या डाला? मानते हैं हम लोग क्या डालते हैं? 10 डालते हैं, ठीक है। 10 हमने डाला, यहाँ पे आके चेक करेगा क्या 10 डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू क्या कर रहा है? 0, यानी कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, 2 है, ये आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पचे 10 कट गया, ये 0 के बराबर आया ना, यानी कि 5, यानी कि ये भी क्या है? इवन एक ऑड है, 10 नंबर भी इवन है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये भी कैसे कर सकते हैं हम लोग? कंपाइल जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका भी प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है, प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। एंटर एनी नंबर 79, अगर हम लोग 79 डालते हैं तो ये ऑड है, आपको भी पता है, क्योंकि 79 को आज हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कितने से? 2 से करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए क्या है? ऑड है। ये मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर बताता है, ठीक है। राइट प्रोग्राम टू अरे चेक अ लीप ईयर, सॉरी गलती से मुझसे निकल रहा है, ठीक है। तो चेक लीप ईयर पता करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। वेरिएबल बनाया वाई नाम का, प्रिंट एफ एंटर एनी ईयर, ठीक है। स्कैनएफ में कोई भी हम लोग ईयर देंगे, और अरे कंडीशन ये देते हैं जो ईयर हमने इनपुट किया है वो क्या हो? 4 से, मतलब 400 से डिविजिबल होने की, क्योंकि आप भी जानते हैं कि लीप ईयर कब आता है? कुछ सालों के अंतरों के बाद आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो 400 से डिविजिबल होकर 0 आए, या तो अब देखिए यहाँ पे और का यूज हुआ, ठीक है। तो और का यूज हुआ क्या हो? या फिर ये जो हो 4 का डिविजिबल होने पे भी इतना है, या फिर क्या हो 4 से 100 से डिविजिबल नॉट होने के बराबर क्या 100 क्या है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? जो y का वैल्यू था वो 100 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब ये क्या होगा? इस ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पे लिखेगा प्रिंट एफ में ईयर जो था आपने डाला था वो क्या था? वो लीप ईयर है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। इसका भी हम लोग कोड आप कंपाइलिंग करके दिखाए हुए हैं, ठीक है, आप लोग को जाना पड़ेगा वहाँ प्ले लिस्ट में देखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, राइट प्रोग्राम टू वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी पूछा जाता है बीसीए बीटेक वगैरह में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो है क्या?
एंटर पहले हमने कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का क्या लिया है, डाटा टाइप लिया है कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग एक वोवेल और कॉन्सोनेंट किस में आता है, कैरेक्टर में आता है ना, इसलिए सी एच नाम का एक कैरेक्टर में लिया है। यहाँ पर हमने प्रिंटर एंटर एनी कैरेक्टर, ठीक है, तो हमने %c इसके लिए यूज़ करते हैं। और एड्रेस ऑफ सी एच में स्टोर करा दें, हम लोग ने क्या डाला, ए डाला, ठीक है। कंडीशन में आया, कंडीशन में हम लोगों ने क्या चेक किया, कंडीशन में चेक क्या किया, कंडीशन में चेक कर रहा है क्या ए बराबर है, हाँ यहाँ पे मिल गया सी एच बराबर ए, तो तुरंत ये आगे कुछ नहीं दिखेगा, तुरंत यहाँ पे आके चेक कर देगा वोवेल है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। जब कुछ और डालेंगे देखिए, और क्या होता है, या तो ये ए होगा, या तो ई होगा, या तो आई होगा, या तो ओ, या फिर यू होगा, ठीक है, इसी तरीके से वर्क करेगा। एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ कैलकुलेटर यूज विदाउट यूजिंग स्विच, ठीक है, बिना स्विच के यूज किए कैलकुलेटर हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर एक और बार वेरिएबल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर और रिमाइंडर नाम का हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। एंटर एनी चॉइस, ठीक है, पहले हम लोग चॉइस के लिए हम लोग डालेंगे चॉइस, हम मान लिया हमने 1 डाला, 2 डाला, कुछ भी डालते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। फिर एंटर इनटू नंबर, 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा चेक करेगा, जब हम लोग 1 डाले होंगे तो 1 बराबर क्या है, 1 के, इसके अंदर आएगा ऐड में क्या करेगा, a + b कर देगा, एडिशन में यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। नहीं तो एल शेप में आएगा, यहाँ पे सी एच आ जाए, चॉइस 2 डाल रहेंगे तो माइनस कर देगा, चॉइस 3 रहेगा यहाँ पे, तो 3 बराबर है किसके, 3 के, या फिर चॉइस आपने 4 डाला होगा, 4 बराबर है किसके, 4 के, तो यहाँ पे डिवाइड करेगा। और फिर लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर वाला आ जाए, कोई भी ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे लास्ट में एल्स का ब्लॉक आता है, जिसमें होता है इनवैलिड चॉइस। जब आपको एल्स सिर्फ आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले आप हमको साथ बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे, हम चाहते हैं थोड़े से और अच्छी फैसिलिटी आपको दे पाए, उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा चैनल को ग्रो कराना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए, किसके लिए, सैलरी के कैलकुलेट करने के लिए, सैलरी का जो टैक्स होता है, ठीक है, आगे भी देख लीजिए। फिर आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं जल्दी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सैलरी आ जाए इतना होता है तो ये वाला ब्लॉक होगा, नहीं तो एलसीफ में आएगा सैलरी आ जाए इसके बराबर होती है, या फिर इसके दोनों आ जाए ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जब फॉल्स होगा तो सीधे एलसीफ में आएगा, इसमें भी वही कंडीशन चेक करेगा, और लास्ट में नहीं कोई मिलेगा तो एल्स ब्लॉक में लास्ट में दे देगा। एंटर, हमने सैलरी दिया कितना, ये 15,000,000, ठीक है। इसका जो टैक्स कैलकुलेट आएगा कितना आएगा, जो 15,000,000 किसके बराबर है, देखिए इस वाले ब्लॉक में आएगा, इसमें आएगा, इसमें सैलरी है, जो टैक्स है टैक्स बराबर हमने कुछ डिक्लेयर नहीं किया तो उसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्क कर देगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है लूप, यानी कि लूप हम लोग पहले तो आप जानिए लूप का इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर जगह आपको लूप का यूज़ करना पड़ेगा। एल्स इफ हो गया, कंडीशनल हो गया, लूप हो गया, ये सब हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है, आपको करना ही है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमने क्या करना है, हमको ढेर सारी वैल्यूज़ को बनाना है, a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 30, 40, या फिर फिर a में हम लोग को 50, 60, मतलब बहुत सा, इतना ज़्यादा हम लोग को क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है ना, कि तो हमारा टाइम को बचाता है लूप, बार बार वेरिएबल डिक्लेयर। जैसे मान लिया हम लोग को 1 से लेके हमको क्या 50 तक प्रिंट कराना है, तो पहले प्रिंट है में %1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 करके 50 तक हमको जाना पड़ेगा ना, तो समय बर्बाद हुआ कि नहीं हमारा, ठीक है। इसी का हमको आसान बनाता है लूप। तो लूप इज यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के लूप होते हैं इसमें सी लैंग्वेज में, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। वाइल लूप क्या होता है, इट हैज़ अ लूप कंडीशन ओनली दैट बिफोर अंटिल डिसीजन वेदर द कंडीशन इज टर्मिनेटेड इन द लूप। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ, देखिए होता क्या है, द बॉडी ऑफ वाइल लूप इज एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, यानी कि जो वाइल लूप की बॉडी का फ्लो चार्ट से समझिए, यहाँ पे हम लोग इनपुट देंगे, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट दिखाएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये बाहर करके एग्जीक्यूट खत्म कर देगा। सिंटैक्स ऐसा होता है, वाइल लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। और एक एग्जाम्पल देखें हम लोग वाइल का, ठीक है। तो वाइल ऐसे वर्क करता है, ये हमारा मेन फंक्शन है, हमने डाटा टाइप रखा है क्या, इंटीजर टाइप का, और आई नाम के वेरिएबल में 1 हमने पास कर दिया। यहाँ पे आता है क्या, आई क्या है, यानी कि 1 क्या है, छोटा है 10 से, ठीक है, हाँ सत्य है, तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे आई को प्रिंट करेगा, यानी सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा हमारा, एक प्रिंट कर दिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, यानी कि अब ये क्या कर दिया, 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, अभी भी 2 क्या है,
छोटा है 10 से, तो यहाँ पे अब 2 प्रिंट करेगा, फिर ऐसे 3 करेगा, फिर ऐसे 4 करेगा, ऐसे ही करके बढ़ाता जाएगा। यहाँ पे आएगा ये बढ़ा रहा है, ठीक है। 4 किया, फिर यहाँ से 5 किया, फिर 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया। अब 10 कर दिया ना। अब 10 पे देखिए होगा क्या। 10 करने के बाद यहाँ पे मान लिया ये 10 तक हो गया ना, तो 10 में यहाँ पे आके जब चेक करेगा 10 क्या है, लेस आर इक्वल टू 10, तो ये तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना 10 के बराबर। तो एक बार और एग्जीक्यूट करके लास्ट में 10 प्रिंट करेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई कहे 1 से लेकर 50 या फिर 100 तक प्रिंट कराना, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। उसमें आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पे 50 करना पड़ेगा, फिर जहां तक आपको कराना है, ठीक है। इसी का उल्टा होता है डू वाइल। वाइल और डू वाइल में मेनली अंतर क्या होता है ना, वाइल क्या करता है पहले ही कंडीशन चेक कर लेगा, बाद में आपको एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन डू वाइल क्या करता है, पहले भाई तू एग्जीक्यूट कर ले, बाद में मैं कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, डू वाइल है, आप देखिए, आप डिफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिए, ठीक है। सीधे आते हैं आपको समझाने पे। सिंटेक्स क्या होता है इसका, डू लिखेंगे, डू एक कीवर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे, और फिर उसका क्या बंद करके वाइल लिखेंगे, वाइल का कंडीशन या फिर एक्सप्रेशन जो भी लिखना होगा लिख के लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन इसलिए यूज करते हैं, ये भी एक तरीके से ऐसे वर्क करता है ना, पहले ही जब ये कंडीशन बाद में चेक कर रहा है ना, पहले ही टर्मिनेट कर दे आपके ब्लॉक को कैसे करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, स्टेटमेंट में हम लोग को लिखा है हेलो, ठीक है, तो ये पहले हेलो प्रिंट कर देगा, फिर आके आप चेक करेगा, अच्छा ये कंडीशन गलत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चेक करेगा, तो प्रिंट नहीं करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूट करा जाएगा। अंतर ये होता है, वाइल अगर जब यूज करेंगे तो वाइल 0 या फिर आप जब कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट कर लेंगे। डू वाइल क्या होता है, एटलीस्ट 1, यानी कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, वेरिएबल डिक्लेयर के आई डू लिखा, प्रिंट है इतना परसेंट ही इतना, फिर इतना भाई इतना इतना, देखिए यहाँ पे कंडीशन इतना ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ये भी लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। हम लोग यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दें, ये क्या कर दें, आई जो है वो इक्वल टू कर दें 10 के, तो क्या कंडीशन फॉल्स है ना, लेकिन फिर भी क्या होगा, पहले आएगा प्रिंट टाइप में %1, यानी कि यहाँ पे एक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो ये चलेगा ही, ठीक है। तो फॉर लूप आप देखते हैं, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का भी आप डिफिनेशन वगैरह देखिए, पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बनाया गया है, ठीक है। मेन मुद्दे पे आते हैं, सिंटेक्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फॉर लूप लिखेंगे, इनिशियलाइज यानी कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से 1 से 2 से, ठीक है, कहाँ तक ले जाना है, लेस देन 20 30 जहाँ तक। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट यानी कि आई को बढ़ाना है या फिर घटाना है, दो में से कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा मेन ब्लॉक होगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, ठीक है। प्रोग्राम हम लोग मेन समझते हैं, ठीक है। डिक्लेयर किया, क्लियर स्क्रीन छोड़ दीजिए क्लियर करने के लिए। अब देखिए मुद्दा क्या है, आई है, आई को हमने 1 से पास किया और यहाँ पे क्या 10 तक जाएगा, तो आई पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या देगा %, यानी कि आई को प्रिंट करना 1 किया। अब फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे बढ़ा देगा, अब आई को क्या किया 2 कर दिया, 2 क्या अभी छोटा है, अब 2 प्रिंट करेगा। फिर आएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अब 3 कर दिया इसको बढ़ा के, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। 3 करने के बाद यहाँ पे आएगा, 3 भी अभी भी छोटा है तो अब 3 प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा, ठीक है। 9 तक जाएगा, 9 तक भी ये सही है कंडीशन, लेकिन फिर यहाँ पे जब ये ऊपर आएगा, यहाँ पे 9 से अब 10 करेगा, 10 भी क्या है ट्रू है, तो 10 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आके ये बढ़ाया और ये 11 किया, तो 11 में क्या होगा, 11 इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 11 क्या होता है, ना 10 से ये बड़ा है, सॉरी ना 10 से ये छोटा है, ना ही ये बराबर है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक हम लोग का आता है नेस्टेड, जैसा कि मैंने बताया नेस्टेड होता क्या है, एक ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक एक और ब्लॉक, इसके अंदर मन किया था एक और ब्लॉक बनाने, तो इसी को कहते हैं नेस्टेड। तो ऐसे ही जैसे कि हमने इफ एल्स पढ़ा है, वैसे ही सेम ये भी होता है। तो क्या है, फॉर लूप लिखेंगे, वही सेम कंडीशन, उसके अंदर देखिए एक और फॉर लूप आ गया, बस ऐसे ही हम लोग एक प्रिंट पैटर्न जैसे कहते हैं उसको हम लोग आप फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप के एग्जाम्पल में बताएंगे। वेरिएबल डिक्लेयर किया आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया और 10 तक ले गए और बढ़ाते गए, ठीक है। इसी को आगे जो हम लोग देखेंगे प्रिंट कैसे, देखिए स्टार वाला जो हम लोग का एक प्रोग्राम आता है स्टार को प्रिंट पैटर्न करने को, तो उसी को लिए प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर लूप लिखे हैं, जे का वैल्यू आई से स्टार्ट किए और जे को कहाँ तक ले गए 10 तक ले गए, ठीक है, फिर जे को बढ़ाते गए, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग प्रिंट टाइप में स्टार प्रिंट पैटर्न, जब आप लोग ऐसे 10 तक रखेंगे तो देखिए 10 तक का कॉलम में बना हुआ है, ठीक है। आप इसको बढ़ा के 20 50 100 भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। स्लैशन किस लिए हो रहा है, न्यू लाइन के लिए। स्लैशन अगर नहीं लगाएंगे तो आपको एक ही लाइन में सारा आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए स्लैशन का यूज करना पड़ेगा। आता है हम लोग का जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, पढ़ लिया, ठीक है। ब्रेक होता है, इसमें एग्जिट होता है, रिटर्न होता है, कंटिन्यू होता है, गो टू होता है, ठीक है।
तो ब्रेक का एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। आएगा कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर जब होगा ट्रू होगा तो यहाँ पे कंडीशन होगा, और जब ब्रेक लगा देंगे तो यहाँ पे क्या पता है फॉल्स। जैसे कि हमने स्विच पढ़ा तो स्विच में ब्रेक का यूज़ किए थे ना, तो उसी तरीके से आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये है हमारा मेन फंक्शन आई बराबर इंट आई है, ठीक है। फॉर लूप हमने चलाया, लूप कहाँ से आई से स्टार्ट हुआ 10 तक जाएगा, और ये कहाँ तक बढ़ रहा है, ये प्लस प्लस कर रहा है, यानी कि अब ये आएगा एक बार क्या प्रिंट होगा 1, फिर दूसरी बार ये बढ़ा दिया, इसको 2 कर दिया, फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 2, फिर यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, फिर ऐसे ही 4 प्रिंट होगा। जैसे ये 5 होगा, यहाँ पे बढ़ा के जब 5 का रहेगा तो क्या होगा, 5 क्या है बराबर है किसके 5 के, तो यहाँ पे क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 पास होके ये ब्रेक कर जाएगा। लास्ट में यहाँ पे लिखा है लर्न कोडिंग विथ CS वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगले की स्टेटमेंट को हम लोग बात करें कंटिन्यू। कंटिन्यू करता है स्किप कर देता है आपके प्रोग्राम को। ये देखिए आप पूरी डिफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट है, सीधे मेन प्रोग्राम से हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे समझिए। वही सेम काम है इसमें भी, ठीक है। और जब 7 के बराबर, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, तो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, ऐसे बढ़ाता जाएगा, ये बढ़ाता रहेगा 2 3 4 5 6, जैसे ही 7 होगा देखिए यहाँ पे 7 क्या बराबर है किसके 7 के, तो यहाँ पे क्या करेगा कंटिन्यू, यानी कि उसको स्किप कर देगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1 से लेके ये 6 तक तो जाएगा, लेकिन 7 स्किप करके 8 से लेके 10 हो जाएगा, यानी कि 7 वाला क्या करेगा ये पार्ट स्किप कर देगा कंटिन्यू, ठीक है। यही करता है एग्जिट, क्या करता है यही करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा आई से वैल्यू को इनिशियलाइज किया 10 तक लेगा, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा इसमें भी क्या होगा 1 से लेके 6 तक तो प्रिंट होगा, लेकिन जैसे ही 7 होगा ये क्या करेगा एग्जिट करा देगा, यानी कि अब उसके आगे इसको प्रिंट ही नहीं करने देगा। सीधे ब्रेक और एग्जिट लगभग ऐसे ही वर्क करते हैं। उसमें क्या होता था ब्रेक में आपका क्या करता था 7 वाला प्रिंट करा के छोड़ता था, इसमें क्या करेगा 7 वाला प्रिंट ना करा के पहले ही छोड़ देगा, उसके एक स्टेप पहले ही चलता है एग्जिट, ठीक है। गो टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काम ये भी कराने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए जैसे कि मेन फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेबल नाम का हमने गो टू में वो बनाया लेबल, ठीक है। इसमें लेबल से बनता है, इसमें क्या है प्रिंटफ में %i को किया, यहाँ वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, इंक्रीमेंट ऐसे करते हुए जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये भी प्रिंट करा देगा गो टू की मदद से, ठीक है। जब प्रोग्राम में गो टू की मदद से आपको प्रिंट कराना है, लूप की तरह ये भी वर्क करता है, गो टू भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस फंक्शन। फंक्शन क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और इसे यूजर से इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फंक्शन का ये डिफिनेशन है बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है, यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। यानी कि यूजर डिफाइन यानी कि जो हम लोग खुद से बनाते हैं फंक्शन, और प्री डिफाइन यानी कि जो पहले से कंपाइलर ने बनाया उसको बस हम लोग क्या करना है यूज़ करना है, ठीक है। तो वो होता है जैसे कि वॉइड ऐड सम सेलेक्ट मेन, कुछ भी कर लिए, ये सब क्या है हमारा यूजर डिफाइन, अपने मन से बना है। लेकिन इसमें क्या है प्री जो हो गया, देखिए प्री डिफाइन में क्या प्रिंटफ स्कैनफ और ये strcpy पुट्स, ये सब क्या है हमारा यूजर डिफाइन नहीं है, ये प्री डिफाइन है, पहले से ये बने हुए। प्रिंटफ वगैरह को हम लोग दोबारा नहीं छेड़छाड़ करते हैं, जैसा बनाया वैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो फंक्शन के अंदर आता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या होता है सी लैंग्वेज में 2 प्रकार से होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें होता क्या है, ये क्या कॉपी करता है, क्या करता है एक्चुअल वैल्यू, यानी कि 10 की वैल्यू अगर 10 है तो 10 को ही कॉपी करेगा, ठीक है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, ये क्या करता है इसके आर्गुमेंट को कॉपी करता है। इन दोनों में मेनली यही अंतर होता है। देखिए प्रोग्राम भी लगभग सेम ही आपको मिलेगा, देखिए ये प्रोग्राम देखिए और फिर ये इसका प्रोग्राम देखिए, है क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे जब हम स्वैप कर रहे हैं, ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, ये फंक्शन है इतना हम लोग का, ये क्या फंक्शन है एक, ठीक है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम लोग स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप में हो क्या रहा है, ए और बी को इसको डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू करेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा उसके एड्रेस को करेगा, ठीक है। एड्रेस के बारे में जब हम लोग पॉइंटर अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो होगा क्या, वैल्यू स्वैप करने के लिए जब क्वेश्चन आता है कि यूजिंग बाय फंक्शन कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस के थ्रू, तो आप ये दोनों प्रोग्राम कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, ठीक है क्या। स्वैप करने के लिए फंक्शन होता है क्या है ना, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जैसे कि मैंने वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, टेम्प नाम वेरिएबल में हमने एक्स के पहले स्टोर किया, एक्स की वैल्यू मान लिया 10 है, 10 की वैल्यू को हमने वाई में स्टोर कर दिया, तो वाई की वैल्यू भी 10 हो गई, तो वाई की वैल्यू जो थी हम लोग वापस टेम्प में स्टोर कर दें, तो 10 को क्या करते हैं 20 और 20
को जो था वो क्या बन गया 10, और जो 20 था वो क्या बन गया 10। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये एक समान है, इधर से इधर जा रहा है, फिर यही समान इधर से क्या हो रहा है इधर आ रहा है, ठीक है। तो 10 और 20 के चक्कर में ना पड़े और 100 और 200 के चक्कर में पड़े बिफोर स्वैप। और ये देखिए कोड वगैरह आप देख लीजिए 100% कंपाइल्ड है। इसमें वही चीज़ है, एड्रेस ले रहा है उसमें डायरेक्ट वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इतना सा अंतर होता है। पॉइंटर वाले में क्या है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन एबल टू एड्रेस होल्ड, यानी कि किसी भी एड्रेस को होल्ड करता है। यानी कि एक वेरिएबल ए है तो उसी के एड्रेस को क्या करता है, मान लिया कोई वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में उसका कहीं ना कहीं एड्रेस बन रहा होगा ना, 400 500 5000 कुछ भी, तो ये क्या करता है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। तो पॉइंटर में होता क्या है, इसका सिंटेक्स देखते हैं, डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। सिंटेक्स क्या है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम, ठीक है, इंट नाम का बनाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, जो स्टार लिख रहा है ना, स्टार ही पॉइंटर के लिए यूज होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ये n% क्या है एड्रेस ऑफ पॉइंटर, और जो स्टार है क्या है वैल्यू ऑफ पॉइंटर, यानी कि वैल्यू को दर्शाने के लिए इसका यूज करेंगे और एड्रेस को दर्शाने के लिए इसका यूज करेंगे। अभी तक आप लोगों ने प्रोग्राम में देखा होगा ये क्या कर रहा है, ए के एड्रेस पे बी के एड्रेस पे कर रहा है, तो क्या है एड्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रोग्राम हम लोग अगर देखें इसका हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, वैल्यू असाइन किया, सबको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं एड्रेस में दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया हमारे ए के एड्रेस पे हमने क्या किया 10, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10। लेकिन बी वाले में क्या होगा, कुछ भी मान लिया एड्रेस 600 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है इसके एड्रेस पे देगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 600 मान के हम लोग चल रहे हैं एक का एड्रेस, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो वेरिएबल खुद से बनाता है, ठीक है। तो पी में क्या करेगा, पी में फिर क्या करेगा, ये पी वाला जो है हमारा पी का सेक्शन देखिए, ये भी क्या है इसके बराबर है एक एड्रेस के, तो ये भी क्या करेगा 600 प्रिंट कर। लेकिन ये एड्रेस ऑफ पी यानी कि जो क्या है, ये देखिए एड्रेस ऑफ पी किसके बराबर है, ये बराबर है ए के, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। इसको प्रोग्राम में आपको अच्छे समझ आए, क्यू क्या है, क्यू बराबर किसके डबल एड्रेस की, यानी कि ये भी क्या करेगा इसकी 600 की वैल्यू का साइन करेगा। और एक्सट्रिक्ट ऑफ जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखिए ये है ना, ये किसके वैल्यू के बराबर है, उसके लोकेशन के। लास्ट में डबल स्ट्रिक्ट ऑफ क्यू यानी कि ये जो यूज़ किया गया ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब बातें हैं पॉइंटर के टाइप, जैसे कि सी लैंग्वेज में 6 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए, ठीक है। वॉइड पॉइंटर होता है, इसमें कुछ जनरली आप इतना जान सकते हैं, डिफिनेशन उससे ज़्यादा कुछ ना जाने, ठीक है। मेनली डिफिनेशन ही आता है, नहीं तो आता भी नहीं है ये जल्दी, ठीक है। तो वाइल्ड पॉइंटर, नल पॉइंटर हो गया, डायलिंग पॉइंटर हो गया, फंक्शन पॉइंटर हो गया, और क्या है पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया। हम लोग आते हैं एरे। एरे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एरे क्या होता है सी लैंग्वेज के अनुसार, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा आइटम कंटिन्यूस मेमोरी, यानी कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में क्या करता है सिमिलर टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता है। जैसे मान लिया हमको बार बार बनाना है ए बराबर 1, फिर ए बराबर 2, फिर ऐसे ही करके 3 4, अब हजारों बनाना होगा, तो बार बार हम लोग वेरिएबल नहीं ना डिक्लेयर करेंगे, एक ही बार एक वेरिएबल एरे नाम का स्टोर कराएंगे और उसी के अंदर जितना मन करे उतना हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। जितना भी वैल्यू हम लोग चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, इसलिए एरे का यूज़ किया जाता है। इसका ये है हमारा सिंटेक्स। और 2 टाइप के एरे होते हैं, 1D एरे और 2D एरे। तो आज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे 1D एरे का। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाए A5 नाम का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक एरे बना दिया 70 80 जो भी मान लिया, एक आई नाम का वेरिएबल बनाया। फॉर लूप की मदद से हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। 5 तक है तो 5 तक हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या है ए ऑफ आई, यानी कि आई अभी क्या है हमारा 0 है, तो 0 पे क्या होगा, 0 पे अभी 0 इंडेक्स की क्या है, देखिए एरे का जो इंडेक्स होता है ना, यहाँ पे जैसे लिखा है एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स 0 से होता है, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 0 है, तो 0 के अभी क्या प्रिंट करेगा, ये 78 प्रिंट करेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करके 2 करेगा, 2 के वैल्यू पे यहाँ पे सॉरी 0 था ना, 0 से 1 करेगा। 1 में क्या होगा, अब आई क्या 1 से छोटा है, ठीक है, ये 5 जो है, ठीक है, 5 क्या है 1 क्या है 5 से छोटा है, ठीक है। तो 1 के स्टेटमेंट अब 90 है तो 90 प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ाएगा, यहाँ पे 2 करेगा, 2 के स्टेटमेंट में क्या है 65, अब 65 प्रिंट करेगा, ऐसे करके ये भी प्रिंट करेगा, ठीक है, ऐसे प्रिंट करता जाएगा। ऑनलाइन कंपाइल आपको समझ में आएगी। ये 2D एरे का एग्जांपल है, अब ये जो बता रहा हूँ ये 2D एरे के लिए। जैसे मैट्रिक्स होता है ना, तो मैट्रिक्स बनाने की हम लोग किसकी मदद से कर सकते हैं, 2D एरे की मदद से। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एंटर एनी नंबर, फॉर लूप के अंदर हम लोग एक और फॉर लूप, देखिए नेस्टेड फॉर लूप का भी यूज इसी के लिए। 2D एरे आपको बनाना तो नेस्टेड फॉर लूप का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम का और एक ए नाम का, जिसमें हम 2 2 बाई का मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लोग इसकी साइज बता देने कि एरे का साइज क्या है 2 बाई 2 का है, ठीक है। एंटर मैट्रिक्स, ठीक है। लूप में आ रहा है 2 बाई 2 का है, तो 2 बार हम लोग लूप चला रहे हैं। लूप के बारे में तब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है।
स्कैनअप में हम लोगों ने इनपुट लिया 2 3 4 5 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, अभी तो इनपुट है। अब मैट्रिक्स एलिमेंट में एक देखिए, एक बार इनपुट के लिए हम लोग 2 बार फॉर लूप का यूज़ करेंगे और एक बार आउटपुट के लिए हम लोग 2 बार फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्कैनएफ नहीं होगा, गलती से यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटएफ होगा, ठीक है। यहाँ प्रिंटएफ होगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो प्रिंटएफ में यही सेम चीज़ लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जो भी हम लोग लिखे थे 2 3 4 5 मैट्रिक्स के फॉर्म में। और ये एक लाइन में पता है कैसे आएगा, यहाँ पे स्लैश एन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या होगा ना 2 3 4 5 एक ही लाइन में जाएगा। यहाँ से ब्रेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर। डिफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इसका मेन सिंटेक्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। इसका डाटा टाइप रखेंगे और वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो स्ट्रक्चर का हम लोग और यूनियन का एक ही साथ समझते हैं। तो होता क्या है, एक हम लोगों ने रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, नाम का बनाया है और मार्क्स का बनाया है। तो हम लोग सभी को प्रिंट कराएंगे तो एक ही लाइन में यूज़ कर लेंगे। यानी कि मेनली अंतर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है वो सबके लिए अलग अलग बनाएगा मेमोरी, लेकिन यूनियन क्या होता है, वो सबका एक ही में कर लेगा। जो मान लिया एक सबसे बड़ा एलिमेंट 8 होगा तो सबके लिए एक ही में बना देगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या करेगा, सबके लिए अलग अलग मेमोरी बनाएगा। जितना भी हो, छोटा हो बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि आपने डिफिनेशन पर पढ़ा ही होगा। अब यूनियन की बात करें तो यूनियन में भी वही है, देखिए यूनियन की वर्ड्स हम लोग बनाएंगे और यूनियन एलोकेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर। यानी कि यूनियन क्या करेगा, सभी के लिए जो एलोकेट करेगा मेमोरी, सभी मेंबर्स के लिए बराबर ही करेगा, ठीक है। इसका साइज क्या है, डिपेंड करता है कि इसमें बिगेस्ट नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, जो सबसे बड़ा मेंबर होता है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यूनियन का भी वैसे ही होता है, बस यूनियन और स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाकी सारा सिंटेक्स वैसे ही होता है। देखिए इसमें भी, प्रोग्राम में भी बात करें तो लगभग सेम ही तो है। देखिए वही है, मेन फंक्शन में है। ये देखिए इसके एसटीयू नाम के, ये एसटीयू क्या था, हमारा यूनियन था ना स्टूडेंट नाम का। तो इसमें क्या किया हमने, एस के थ्रू हम लोग इसको पास कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, % डी एंटर योर नाम, कुछ भी हम लोग रोल नंबर 5 डाल देते हैं, कुछ भी मान लिया हमने, रोल नंबर 5 डाल दिया, एस डॉट रोल, यानी कि रोल के थ्रू इसको क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ऐसे यहाँ पर भी क्या कर रहा है, ये एस थ्रू नेम के थ्रू एक्सेस कर रहा है, सब एस के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि ये समझ सकते हैं, किसी के थ्रू किसी को एक्सेस करना है, ये वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। प्रोग्राम आप लोग रन कराएंगे तो एग्जीक्यूट करेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप अपने खुद से देखिए, अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप मोबाइल में ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू आप लोग कंपाइल भी करा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड ऑलवेज एंड विथ नल, ठीक है। ये कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा खत्म होता है किसके साथ, नल वैल्यू के साथ, यानी कुछ भी नहीं रहेगा। इसका सिंटेक्स के बाद डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब एक परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म हम लोग करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ को बड़ा चेक करना, या फिर 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, 2 स्ट्रिंग को काटना, या फिर स्ट्रिंग को छोटे से बड़ा करना, बड़े छोटा करना, ठीक है। पहला प्रोग्राम देखते हैं। एक str नाम का वेरिएबल बनाया कैरेक्टर में, इसकी हम लोग वैल्यू का जो साइज रख दिया वो 50 कर दिया, ठीक है। एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग पास किया, जैसे कि यहाँ पे मान लिया हमने RN मौर्य, ठीक है, स्मॉल लेटर में RN ही पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, गेट्स के थ्रू हम लोग, यहाँ पे गेट्स किसके लिए, इनपुट के लिए होता है, पुट्स आउटपुट के लिए होता है, ठीक है। तो पुट्स में हम लोग क्या करेंगे, str कर देंगे। str को क्या करेंगे, str को UPR के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। देखिए str है ना, तो str यहाँ पे आपको क्या दिखा है, देखिए str UPR और str, यानी कि इसका आप इसको छोड़ दिया, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। पुट्स में क्या करना है, str UPR, यहाँ पे एक फंक्शन है ना, देखिए कहाँ पे, str UPR, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो str UPR क्या करेगा, इसी को बड़े में कर देगा, ARYAN, ठीक है। उसी तरीके सेम वही चीज़ है, सेम कोड ही है। देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, STRLWR लोअर, यानी कि जब हम लोगों ने प्रिंट किया ARYAN, तो ये क्या करेगा, इसी को लोअर में कर देगा, ARYAN, ठीक है। उसी तरीके से वर्क करता है हमारा एक और होता है रिवर्स। रिवर्स करने के लिए REV का यूज़ करते हैं। देखिए सेम कोड हम लोग आपके लिए सारा सेम ही कोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो है क्या, रिवर्स क्या करेगा, हमने किया AMSR, ये हमने इनपुट दिया, तो ये क्या कर देगा, आउटपुट में उल्टा करेगा, RSMA, ठीक है। ये ऐसे उसको रिवर्स करता है। जैसे कि कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, मैम इज़ अ गुड टीचर, रिचेस्ट गुड, मतलब अब जो भी यहाँ पे लिखा हो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये, ठीक है। तो रिवर्स करने पे ऐसे ही कुछ तीर सा आएगा, ठीक है। एक आता है हम लोग का एलियन, यानी कि एलियन यूज होता है लेंथ फाइंड करने के लिए। हमने लिखा
AMSR लिखा ना, तो इसका लेंथ क्या है 1 2 3 4 4 है ना, तो आउटपुट में हम लोग को 4 मिलेगा। ठीक है, एलियन किस लिए यूज होता है, लेंथ फाइंड करने के लिए, कोई भी स्ट्रिंग होगा। अब दो स्ट्रिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक कैरेक्टर नाम का स्ट्रिंग एक बनाया और str 2 बनाया। ठीक है, दोनों में हम लोग कर क्या रहे हैं आगे देखिए। एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने कोई भी एक स्ट्रिंग डाला। ठीक है, ए बी डाला और सी डी डाल दिया। ठीक है, अब इसमें गेट्स में क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रिंग हम लोग डालते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या करेगा ये strcpy, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा कोई भी एक हम लोगों ने जैसे कि abcd डाला है, तो यहाँ पे क्या करेगा strcpy str2 में str1 को कॉपी कर देगा, यानी कि abcd दोबारा से प्रिंट, यानी कॉपी करने के लिए strcpy का यूज़ करते हैं। और हम लोग देखते हैं स्टीआर कैंप क्या करने होता है, कंपैरिजन करने के। दो स्ट्रिंगर जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो दोनों स्ट्रिंगर जब बराबर होंगे तो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सेम प्रोग्राम ये भी है। ठीक है, स्टीआर कैंप क्या कर रहा है, str1 में हमने डाल दिया ab और str2 में हमने डाल दिया ab। तो क्या str ab और ab बराबर रिमाइंडर 0 के, तो यहाँ पे क्या लिखे बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, नहीं तो इक्वल नहीं है। सेम प्रोग्राम उसी तरीके से देखिए, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा क्या हम लोग चेंज कर दिए, str cat कर दिए। देखिए सब में यही जो मेन फंक्शन है ना यही चेंज हो रहा है, बाकी सारे कोड वही तो हैं। ठीक है, तो दो बार हम लोगों ने इनपुट किया है। क्या इनपुट किया है, एक बार हमने आर्यन इनपुट दिया और एक बार हमने मौर्य इनपुट दिया। तो हो क्या रहा है, str cat क्या कर रहा है, कॉनकेट कर दे रहा है, दोनों स्ट्रिंग को आपस में मर्ज कर दे रहा है और एक सिंगल स्ट्रिंग बनाया। जैसे कि ये देखिए मौर्य फुल्ली प्रिंट हो गया है। ठीक है, हम लोग अगला चीज़ बात करते हैं स्टोरेज क्लास का। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास क्या होता है, स्टोरेज क्लास डिफाइंड द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन। यानी कि स्टोरेज क्लास क्या करता है, बताता है कि वो ऑटो है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है या फिर रजिस्टर है, किस टाइप का है वो। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए लाइट आ भी गई, आप लोग लाइक करोगे ना तो लाइट भी आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उसकी स्टोरेज क्लास का जो भी है। जैसे स्टोरेज क्लास सी लैंग्वेज में ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है और रजिस्टर होता है। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास कैसे होते हैं, चार होते हैं इसमें। उसमें हम चार डिवाइस हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे कि उसकी मेमोरी क्या होगी और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, स्कोप क्या होता है और लाइफ टाइम क्या होता है। सभी का एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्टोरेज क्लास है हम लोग का ऑटो क्या होता है, इसका जो मेमोरी होता है वो रैम में बनता है। ठीक है, और स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में भी इसका रैम में ही बनता है, एक्सटर्न का भी रैम में बनता है। लेकिन एक आता है हमारा रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर खुद का, जैसे कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम है नॉर्मली आप लोग जानते हैं वर्चुअल मेमोरी या फिर कैच जिसे कहते हैं, कैच ब्लॉक एक होता है ना, कुछ का उसका मेमोरी नहीं होता है, खुद से बना खुद से उड़ भी जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से रजिस्टर भी यूज होता है। यानी कि आज आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में जब आप लोग नहीं जानते तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है रजिस्टर। तो होता क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, इसका गार्बेज, यानी कि ये गार्बेज होता है, इसका कोई भी एक वैल्यू नहीं होता है ऑटो का। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टैटिक का गार्बेज वैल्यू 0 होता है और एक्सटर्न का भी गार्बेज वैल्यू 0 होता है। लेकिन क्या रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर का खुद का ही गार्बेज वैल्यू होता है। और स्कोप की बात करूँ तो ऑटो का आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, ऑटो को विथ इन ब्लॉक, यानी कि जब तक ब्लॉक है ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हैं, ब्लॉक के बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, विथ इन ब्लॉक इसमें भी है, और लेकिन एक्सटर्न में क्या होता है, एनीवेयर। अगर आपने प्रोग्राम एक ब्लॉक को में बनाया ना तो इसको तीसरे चौथे पांचवें छठवें जिस भी ब्लॉक में आपको एक्सेस करना होगा तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर का भी सेम फंडा है, विथ इन ब्लॉक के अंदर ही होगा। और लाइफ टाइम की बारे में बात करूं तो स्टिल ब्लॉक इज एक्टिव, यानी कि जब तक आपका ब्लॉक एक्टिव, यानी कि जब तक आपका ब्लॉक टर्मिनेट होगा तब तक ये काम करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, स्टार्टिंग में टिल द टर्मिनेशन, यानी जब तक टर्मिनेशन होगा तभी तक वर्क करेगा, उसके बाद ये वर्क नहीं करेगा। और सेम एक्सटर्न में भी है, जब टर्मिनेशन होगा तब तक वर्क करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। और रजिस्टर में भी क्या है, ये जब तक ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक वर्क करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं इन तीनों का, जो भी हम लोग चारों पढ़े उसका एग्जांपल देखते हैं, सीधे मेन फंक्शन के थ्रू अंदर आते हैं। तो अंदर क्या हम लोग देख रहे हैं, अंदर हम लोग पा रहे हैं क्या, ऑटो नाम का हम लोगों ने यूज़ किया। क्या यूज़ किया, एक कीवर्ड था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑटो इंट नाम का हमने क्या वेरिएबल 10 बनाया। ठीक है, इसको हम लोग इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इफ़ ए बराबर ए, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि ए क्या होता है, बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है तो ऑटो इंट भी एक और वेरिएबल हमने ऑटो टाइप का बनाया जिसमें हम लोगों ने 20 पास किया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, यानी प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे 10 और 20 तो प्रिंट हो जाएगा आसानी से क्योंकि ऑटो है भाई, विद इन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यही बात करते हैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होगा, इसमें हम लोगों ने वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसमें भी हम लोगों ने 10 पास कर दिया और यहाँ पे भी कंडीशन हम लोगों ने जानबूझ के ट्रू ही दी। तो ट्रू देने पे होगा क्या, स्टैटिक बी नाम का हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोगों ने बी पास कर दिया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं,
ए और बी दोनों का एक्सेस कर रहे हैं। तो मान लिया एक कमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग 10 और 20, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मान लिया ये हमारा एक ब्लॉक है, आपको भी समझ में आ रहा है, यहाँ से एक ब्लॉक बन रहा है और यहाँ से भी एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक में तो इसने यूज़ कर लिया। अब यही चेक करते हैं क्या इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने डिफिनेशन में ही बताया कि स्टैटिक क्या होता है, आप किसी भी ब्लॉक में यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लॉक में बनाया आप उस ब्लॉक में भी यूज़ करते हैं। लेकिन ऑटो क्या होता है, जिस ब्लॉक में आपने बनाया उसी ब्लॉक तक आप सीमित रहता है उसका लेंथ। बात करते हैं हम लोग किसकी, अगले की, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, स्टैटिक के बाद एक आता था क्या हम लोग बताए थे, यहाँ पे देखिए क्या था, एक्सटर्न। एक्सटर्न क्या करता है, यहाँ पे देखिए एक्सटर्न में होता क्या है, एक हमने फंक्शन बनाया वॉइड फन नाम का, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंटर में परसेंटेज ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोग स्टैटिकली यानी कि बाहर ही हम लोगों ने डिक्लेयर किया, यानी कि हेडर फाइल के बाद ही हम लोग डिक्लेयर कर दिया। तो आप लोग प्रोग्राम का आपका एक ब्लॉक बने, 2 बने, 3 बने, या भाई हजारों बन जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। अरे आप स्कोप पे ही डिक्लेयर कर दिया इसने, तो क्या है ना, आप कितना भी आपको लाइफ ब्लॉक बने ये सब जगह एक्सेसिबल हो, यानी कि यहाँ पर भी एक्सेस होगा, बी में भी होगा, सी में भी होगा, डी में होगा। आप जितना भी ब्लॉक बनाएगा उसमें सब में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि मान लिया हमने यहीं पर अपने 10 को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन तो एक है, इसमें हमने एक्सेस किया 10 प्रिंट कर दिया भाई बहुत आसानी से। मेन फंक्शन में आया, इसमें भी प्रिंट कर दिया 10 बहुत आसानी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या है, ऊपर ही हमने डिक्लेयर कर दिया है हेडर फाइल के साथ ही कि भाई आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखिए उस ब्लॉक के बाद भी हमने एक और ब्लॉक बना दिया, उसमें भी हमने यूज़ किया, तो उसमें भी प्रिंट कर दिया बहुत आसानी से 10, ठीक है। तो ये हर जगह आप लोग एक्सटर्नली यानी कि ब्लॉक के बाहर ही आप लोग डिक्लेयर कर देंगे, तो उसमें होगा क्या ना, आप प्रोग्राम के किसी भी टाइम पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है रजिस्टर। रजिस्टर में क्या होता है, इसका कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होता, बहुत कम स्कोप होता है। रजिस्टर नाम का हमने वेरिएबल बनाया, फिर उसमें हम लोग क्या किया, स्कोप में पास कर दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और ब्लॉक के अंदर हम इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो इज ए नेम विच रिप्लेस ए वैल्यू एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस इन ए वेरिएबल और फंक्शन। यानी क्या करता है, आप जनरल भाषा में समझे तो एक वेरिएबल होता है और एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो दोनों के नाम को चेंज कर देता है। आप एक ही बार को बार बार यूज करने से, मान लिया हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 2 प्रकार के मैक्रो होते हैं, सिंपल मैक्रो और फंक्शन मैक्रो, ठीक है। सिंपल मैक्रो आप लोग को वेरिएबल के लिए यूज होता है, फंक्शन मैक्रो आपके लिए फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये सिंटैक्स आप लोग सिंटैक्स देख लीजिए, हैश डिफाइन इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हमने पहले ही कर दिया, क्या है, मनी बराबर 100। जो हमारा मनी, जहाँ पर भी हम लोग मनी यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम लोग मनी लिखे वहाँ पे कंपाइलर क्या समझेगा, 100 लिखा गया, ठीक है। लिखोगे आप कुछ और लेकिन कंपाइलर समझेगा कुछ और, ठीक है। तो इसीलिए यूज़ होता है। जैसे हमने कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया, कैरेक्टर सारा का हमने क्या रखा है, कैरेक्टर ही रखा है, ठीक है। नेम, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, इसका भी लेंथ हमने 20-20 कर दिया। पहला लेंथ मान लिया हमने क्या दिया स्ट्रिंग में, बी प्राक जैक नाइट, तीसरे नंबर पे 47, चौथे जुबेन नोटियाल और तीसरे पे 5वें पे क्या है, डीजे आर्यन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, ठीक है। 5 प्रिंट एफ हम लोग ने यूज़ किया, किसके लिए, परसेंटेज किसके लिए, स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर के लिए, ठीक है। गॉट और या परसेंट यानी कि इंटीजर के लिए, आपको तो अब तक पता ही चल गया इंटीजर के लिए, किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेम तो भाई बहुत आसानी से एक्सेस कर लेगा, लेकिन मनी के लिए क्या करेगा, आप लोग को तो मनी दिख रहा है, मनी नाम का हमने कोई वेरिएबल बनाया, लेकिन हमने मैक्रो बनाया। मैक्रो क्या करेगा, इस मनी के जगह पे हम लोग 100 बनाए थे ना, तो 100 रिप्लेस कर दिया, यानी कि सबके जहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला ही देखूँ तो लिखा हुआ आएगा बी प्राक गेट्स 100 रुपीज़, ठीक है। सेकंड नंबर पर जैसे कि मैंने बताया, दूसरे नाम को रिप्लेस करके जो मनी था, मनी के नाम पे फिर से भी आएगा ये 100। तो मैक्रो क्या कर रहा है ना, बार बार चीज़ों को यूज़ करने से बचाता है और क्या रिप्लेसमेंट करता है, यानी कि आपको देखने में लगेगा कुछ और लेकिन कंपाइलर उसे कुछ और समझता है, ठीक है। आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइल हैंडलिंग। अगर आप अभी तक आप लोग को अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, पढ़ने में थोड़ा सा भी मज़ा, थोड़ा सा और मज़ा आ रहा हो, तो लाइक ज़रूर कर दे भाई, ऐसा ना करें, कंजूसी आप लोग क्यों करते हो, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं फाइल हैंडलिंग। देखिए फाइल हैंडलिंग आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी फाइल को एक्सेस करना, यानी कि फाइल को रीड करना, राइट करना, क्रिएट करना, कुछ भी हम लोग जो फाइल को एक्सेस करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, फाइल को एक्सेस करना क्या होता है, फाइल हैंडलिंग होता है। इसमें ऑपरेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एफ ओपन होता है फाइल को क्रिएट करने के लिए, कोई नए फाइल को ओपन करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। क्लोज वाला क्या होता है, किसी फाइल को क्लोज करना, जैसा कि एकदम बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। एफसिक हो गया, रिवाइंड हो गया, स्कैन एफ, प्रिंट एफ का तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इसको सीधे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कोड के थ्रू।
ये बेसिक कोड है किसी फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। हम लोग मेन यहाँ पे आते हैं, देखिए इसी को हम लोग समझाएं। मेन फंक्शन है एक पॉइंटर को तो हम लोग फाइल नाम का एफ में हम लोग स्टोर कराना है। एफ ओपन क्या कर रहा है, फाइल को ओपन कर रहा है। कहाँ पे, देखिए ये जो सी डबल स्लैश है क्या है, सी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव में कहाँ पे है, यूजर में। यूजर के अंदर भी जब आएगा तो यहाँ पे चेक करें क्या है, विंडो। विंडो के अंदर आएगा तो देखिएगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आएगा तो किसी फाइल में मतलब आपने इंस्टीट्यूट किया, या फिर जेपीजी, जीपीजी, या फिर पीएनजी, कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट की फाइल ही हो सकती है, ठीक है। तो जनरली हम लोग फाइल हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल के लिए ही करते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे डिक्लेयर किया, इतना तो आप लोग को आप समझ में ही आ गया होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफपी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल ओपन कर रहे हैं। कहाँ पे ओपन कर रहे हैं, सी ड्राइव के यूजर के विंडो के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों ने सेव किया था आर एन मौर्य नाम के टेक्स्टी फाइल के, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो एफपी बराबर नल, यानी कि जब फाइल नहीं होगी तो यहाँ प्रिंटअप क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड लिख देगा और एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगर जब फाइल होगी तो होगा क्या, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं होगा तो ये क्रिएट कर देगा। जैसे कि मैंने बताया एफ ओपन का यूज होता है, फाइल होगी तो क्रिएट करेगा, नहीं हो तो देखा जाएगा, ठीक है। प्रिंटअप में एंटर ए नेम, यानी कि मान लिया हमने फाइल क्रिएट कर दिया तो उसमें होगा क्या, ये फाइल क्रिएटेड हम लोग का, इसमें हम लोग का क्या करना हो, नाम लिखना हो, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए हम लोग सीधे यहाँ पे कंसोल पर हम लोग लिखेंगे ABCD, ठीक है। ABCD हम लोग लिखेंगे कंसोल पे। स्कैनअप में तो रीड कर लिया, लेकिन क्या प्रिंटअप करेगा, डाटा राइट्स इन फाइल, यानी कि जो हमारी फाइल बनी रहेगी टेक्स्ट फाइल उसमें लिखा आएगा, ठीक है। इसको भी प्रोग्राम जब करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एफपी के डायरेक्ट लोकेशन के थ्रू कहाँ पे कर रहा है, ये नम, यानी कि जो नम नाम का हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था उसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पहले हमने ABCD लिखा था ना, तो ये फाइल में लिखा हुआ आएगा ABCD, ठीक है, जिस भी फाइल का आपने एक्सटेंशन दिया हो। तो अभी तक आप लोग को मजा आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आते हैं एकदम इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड WAP, यानी कि राइट ए प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर को हम लोग स्वैप करना सीखेंगे। कैसे, एक वेरिएबल बनाते हैं उस A और B और टेम्प नाम का, ठीक है। प्रिंटफ एंटर एनी 2 नंबर, हम कोई भी 2 नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने क्या दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेम्प में A, यानी कि टेम्प नाम का भी तो टेम्प मान ले गार्बेजली, यानी कि 0 है, तो 0 में क्या कर रहा है, A की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, यानी कि 10 को कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो E की वैल्यू थी उसको B में कर रहा है, यानी कि जो 10 था उसको B में क्या था, 20 को रिप्लेस करके अभी ये क्या कर देगा, 10 कर देगा। लेकिन अब जो B में था, B में यानी 20 रिप्लेस हो गार्बेज 0 हो गया है, अब वो क्या रिप्लेस कर देगा वापस से टेम्प में हमारा क्या बचा था 10 को क्या कर देगा 20, यानी कि क्या कर रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं ये सामान इधर से इधर जा रहा है और दूसरा सामान क्या कर रहा है, इधर से इधर ला रहा है, ठीक है। ये ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। प्रिंटर में %d और B के लिए %d, ठीक है, यानी कि 2 वैल्यू थी, दोनों को हम लोगों ने क्या कर रहा है, स्वैप कर रहे हैं। तो दोनों वैल्यू के लिए हमने 2 बार %d यूज़ किया, A और B के लिए, और किसके एड्रेस पे, A और B के एड्रेस पे हम लोग उसे क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या करेंगे, 0, ठीक है। यहाँ पे तो आपको आउटपुट मिलेगा एंटर इनटू नंबर, 2 नंबर हम डालेंगे तो आउटपुट में आपको 20 और 10 यानी कि उसका रिवर्स मिलेगा, ठीक है। एक प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू ड्रा स्टार पैटर्न, यानी कि स्टार वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, इंटरेस्टिंग है। देखिए है क्या ना, हम लोग मेन अपना हेडर फाइल में आए, फिर मेन फंक्शन में आए, तो होगा क्या, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया I और J नाम का, ठीक है। लूप की मदद से इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था नेस्टेड लूप ना, तो नेस्टेड लूप के मदद से हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमको अगर 3 का बनाना है तो 3 यूज़ करेंगे, जितना बड़ा आपको बनाना होगा यहाँ पे आप लोग लेंथ के अनुसार यहाँ पे आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से आप लोग बढ़ा और घटा सकते हैं। सीधे हम लोग I से स्टार्ट करेंगे और J को 1 से करते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या, I जो है, ठीक है, आई आएगा ब्लॉक के अंदर आने के बाद आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो 1 क्या छोटा है, हाँ भाई ट्रू है, ट्रू होने के कारण इस ब्लॉक के अंदर आएगा। इसमें भी क्या होगा, जे की वैल्यू 1 है, तो जे की वैल्यू भी क्या है, ये भी ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, स्टार पैटर्न, यानी कि ये भी जो दिख रहा है यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, स्लैशन यानी कि न्यू लाइन करके ये ऊपर रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू फिर यहाँ से इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि इंक्रीमेंट आपको और जब पता चल गया होगा तो क्या करेगा, बढ़ा देगा कैसे, आई से अब क्या करेगा, 2 कर देगा, 2 क्या है, छोटा सा, जाहिर सी बात है छोटा, इसी तरीके से वर्क करेगा। फिर इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसके अंदर भी क्या है, 2 छोटा है 3 से, ठीक है। इसके अंदर आएगा, फिर से क्या करेगा, प्रिंट करेगा, इसी तरीके से वर्क करेगा। लास्ट में होगा क्या, देखिए ऐसे प्रिंट करता जाएगा एक ही साथ। अब लास्ट में होगा क्या, जब ये 3 तक आएगा, 3 तक भी ये कर लेगा। लास्ट में जब 4 की कंडीशन आती है, बढ़ा के जब ये 4 कर देगा, तो 4 क्या है भाई ना, बराबर है,
और ना ही क्या है छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करे, जब कंडीशन फॉल्स कर जाएगी तो ये फॉर लूप के बाहर टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया है, ठीक है। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसी स्टार पैटर्न का ही है। यहाँ पर हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं रखा, आप अपने तरफ से वॉइड या फिर इंटर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, सेम वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने बताया, ये भी आपको वही समझ में आ रहा है। मेन यहाँ पे मुद्दा क्या होगा ना, हमको क्या करना है अपने पैटर्न में, जैसे कि हम लोगों ने ये आ रहा था, ये हम लोग का आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग करना क्या है, जो बीच का स्टार है ना इसको गायब करना है। तो गायब कैसे करेंगे, तो देखिए पहले स्टार्ट करते हैं, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 9 पे, 9 पे है ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन, जैसा कि मैंने बताया कंडीशन किस लिए, आप अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, यानी कि अगर ये इस रास्ते में जा रहा था, आप चाहेंगे तो इस रास्ते में मोड़ सकते हैं इफ एल्स की यूज से, ठीक है। तो आई पे क्या करेंगे, आई बराबर 1, यानी कि जैसे पहले स्टार वाला होगा तो उसको तो प्रिंट कराएंगे, जो आई बराबर 3 होगा, यानी कि आई बराबर 3 इस पे भी है तो इसको भी प्रिंट करें। लेकिन अब जे वाले पे क्या कंडीशन देंगे, आई बराबर 1 और जे बराबर 3, यानी कि इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगा आई और जे पे। जब ऐसा देगा तो होगा क्या, ये प्रिंट करेगा, क्या करेगा, स्टार, यानी कि पहला वाला था, देखिए कंडीशन ट्रू था ना, प्रिंट किया, ठीक है। तीसरे वाले पे भी प्रिंट कर देगा, जे वाले में भी सेम कंडीशन अप्लाई करेगा, क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, यहीं पे छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन पहले ही दे रखा था 1 और 3 पे, और इसकी तरफ से आप डायगोनली देखें तो एक वाला ये रो है और एक रो ये तीसरा है, पहला रो तीसरा रो। अब ऊपर से देखें पहला रो और तीसरा रो, तो आखिर छूट रहा है बेचारा बीच में, यही ना। तो अरे इसको हमको वापस लाना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और का यूज़ करके हम लोग कौन सा इंडेक्स है, 1 2, यहाँ दूसरे का 2, आई का वैल्यू क्या देंगे, 2 देंगे, और जे का वैल्यू क्या करेंगे, 2 देंगे, तो ये भी बीच में आ जाएगा वापस, ठीक है। प्रिंट एफ एस ब्लॉक में कुछ नहीं, यानी कि एम्पटी छोड़ना है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दिए। स्लैशन तो आपको पता ही है। एक और प्रोग्राम देखते हैं, राइट प्रोग्राम टू ड्रा पैटर्न पिरामिड, यानी पिरामिड टाइप का, किसके लिए, पिरामिड टाइप का स्टार पैटर्न प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कोड को देख लीजिए। आगे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो आगे हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे तो वो बताता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग बनाए, तो वेरिएबल में क्या करें, जो ए है उसमें वैल्यू हम लोग 0 असाइन कर रहे हैं और बी में 1 कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी को गार्बेजली छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंटर एनी टर्म ऑफ, ठीक है, यानी कि जितने भी टर्म आपको 5 का, 6 का, 7 का, जितने टर्म का आपको फिबोनाची सीरीज चाहिए उसके लिए हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसे हमने इनपुट में क्या दिया, 7। तो क्या करें, यहाँ पे कंडीशन में अगर चेक करें, यहाँ पे 7 कर देगा, एन की वैल्यू क्या है, 7 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू भी क्या है, 0 1 नहीं, 1 से एन स्लाइस करें, तो 1 से क्या करें, 1 क्या है, छोटा है 7 से, ठीक है। अंदर आएगा ए की वैल्यू, यानी कि फिबोनाची सीरीज में जो भी है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो पहले 1 यानी कि 1 नहीं प्रिंट करेगा, पहले 0 प्रिंट करेगा। तो 0 के बाद क्या करें, यहाँ पे सी क्या है, सी खाली है, गार्बेज है, ठीक है। तो ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या दिया था, 0। अब 0 + 1 करेगा, सेम जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे 0 है तो 0 के बाद 1 करेगा, तो ये क्या, इन दोनों को जोड़ के तीसरा बनता है, फिर इन दोनों को जोड़ के दूसरा बनता है। फिबोनाची सीरीज में यही ना होता है, पिछले 2 टर्म को जोड़ के तीसरा बनाया जाता है, वैसे ये भी कर रहा है। देखिए लॉजिक वही है, सेम लॉजिक यूज़ किया गया है। सी में ए भी कर रहे हैं, फिर ए को बी में असाइन करा दे रहे हैं और बी को लास्ट में सी में असाइन करा दे रहे हैं, ठीक है। एक और प्रोग्राम आता है ट्रिबोनाची सीरीज, फिबोनाची का ही आगे आता है ट्रिबोनाची। 2 टर्म के अगर जब हम लोग 3 टर्म की बात करें तो 3 टर्म में होता है क्या है, फिबोनाची कि नहीं, ट्रिबोनाची, जिसमें होता है कैसे, मान लिया 0 1 1, तो इसमें 2 लेते तो फिबोनाची में, ट्रिबोनाची में क्या होता है, ये 3 टर्म को लेके चलते हैं, ठीक है। तो कोड आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रिबोनाची सीरीज का कोड है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं किसके लिए, चेक नंबर इज अ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए भी ये कोड है। देखिए इसमें क्या है, हमने वेरिएबल बनाया, काउंट नाम का भी एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग 0 साइन कर रहे हैं और आई को भी गार्बेजली छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एंटर एनी नंबर, कोई भी हम नंबर देते हैं, 2 4 5 कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। लूप के अंदर आएंगे, जो भी हम लोग, जैसे मान लिया हमने 2 हिट दिया, ठीक है। आई की वैल्यू भी क्या थी, आई की वैल्यू भी इनिशियलाइज किया था 1 से, 1 क्या है, छोटा है, इसके अंदर चेक आएगा, तो जो चेक करेगा तो 2 क्या है, यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। तो जब रिमाइंडर इसका आएगा तो 0 के बराबर, यानी 2 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, क्या होता है बताओ, 2 नंबर हमारा क्या होता है, प्राइम नहीं होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आएगा काउंट क्या करेगा, प्लस प्लस कर देगा। काउंट प्लस प्लस करने के बाद ये कहाँ से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बढ़ देगा, काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता क्या है, काउंट की वैल्यू 2 होती है, यानी कि प्राइम नंबर में होता क्या है, या तो वो 1 से जाएगा या तो किससे जाएगा, खुद से जाएगा। तो प्राइम का यही कंडीशन है, काउंट की वैल्यू 2 के बराबर होगी तब ये प्राइम नंबर होगा, नहीं तो जैसे कि 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये सीधे एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देगा नॉट अ प्राइम नंबर। अगला प्रोग्राम देखते हैं, प्राइम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि जो प्राइम नंबर हम लोग को फाइंड करना 2 नंबर्स के बीच में। ठीक है, ये हमारा कोड है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ना समझ में आता आप लोग हम लोग को इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अब कोई भी कोड आपको कहीं से भी मिलता है, कुछ भी कोड आपको पूछना हो, कुछ भी जानकारी लेना हो, तो आप लोग सीधे इंस्टा पे जाइए, CS वाला 7010 लिखा होगा, उस पर सर्च करके फॉलो करके सीधे डीएम करिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये उसका कोड है। एक आता है चेक अ नंबर इज अ परफेक्ट और नॉट, कोई भी नंबर परफेक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सेम वही मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग कोड में इनबिल्ड करेंगे। ठीक है, ये लूप वगैरह का यूज़ किए, फिर कंडीशन में चेक करेंगे, जो उतना भी दिए रहेंगे 2 4 5 जहाँ तक भी हम इनपुट देंगे उसे चेक करेगा। तो इसको हम लोग अगर और अच्छे से मॉडिफाई कर दें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सम प्लस आर इक्वल टू आई, यानी कि डायरेक्ट ये आई में क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को स्टोर करा देगा। अगर सम की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी तो परफेक्ट है, नहीं तो परफेक्ट नहीं है। आगे एक और प्रोग्राम देखते हैं किसके लिए, रिवर्स करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाथ हटा दे रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हम लोग देते हैं, उसमें क्या करेगा, यहाँ पे नंबर है जैसे हम लोग 2 दिया, 2 क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो अंदर आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, आर की वैल्यू कुछ भी गार्बेज ली, 0 ही मान लिया, तो मतलब इस तरीके से वर्क करेगा। एन की वैल्यू 2 दिया था, 2 डिवाइड करेगा 10 से। ठीक है, तो रिमाइंडर में क्या आएगा बताइए, रिमाइंडर में आएगा क्या, 10 है, 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आएगा ना, तो ये रिमाइंडर में क्या देगा, 5 देगा। ठीक है, फिर 5 को क्या करेगा, यानी कोई मॉडुलसली अगर हमको कोई भी नंबर को रिवर्स कराना हो तो उसको हम लोग ये लॉजिक हम लोग बिल्ड करेंगे और वो नंबर क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, काउंट डिजिट इन द नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग क्या करते हैं, डिजिट को काउंट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या है, एंटर इन नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर देंगे, सेम वही वाइल लूप का मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 कम करेंगे, कम करने के बाद यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ डिजिट लास्ट में क्या करें, काउंट प्लस प्लस करने के बाद वो आपको शो कर देगा। ठीक है, एक प्रोग्राम और देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग को नहीं पता पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। मान लिया कोई भी नंबर है 1 2 1 है या फिर 1 4 3 है, तो इसमें है क्या सीन, देखिए 1 2 1 क्या है, आप ऐसे लिखें तो इसको रिवर्स कर दें, यानी कि 1 1 को इधर कर दें और 2 को इधर कर दें और ये वाले 1 को इधर कर दें, तभी तो ये सेम ही है। लेकिन 3 वाले में सीन में क्या होगा, ये 3 को इधर कर दिया, ठीक है, 4 को इधर कर दिया और ये 1 था इसको इधर कर दिया, तो ये दूसरा बन गया। तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं, लेकिन ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर, यानी कोई भी नंबर को आप उल्टा करें सीधा करें वो सेम रहे, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये उसका कोड है। लॉजिक बिल्ड ऐसे किया कि कोई भी नहीं समझ में आया तो आप सीधे डीएम करें, जैसा कि मैंने बताया इंस्टा पे। ठीक है, तो जब मजा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का भी सेम वही लॉजिक होता है। क्या होता है, इसे मान लिया 153 है, 153 क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि आप इसको जब इसको अलग अलग करके इसको आप जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, इसका स्क्वायर करें, जैसे मान लिया एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, जब तीनों का स्क्वायर करके हम लास्ट में जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसके बराबर हो तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, जब बराबर नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक हम लोग चेक करते हैं, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी कोई भी बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में बदलने के लिए एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते रहें, आराम से देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। रो रहा हूँ, देखो कैसे रो रहा हूँ, देखो ना। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठोक दो जय महाकाल, आगे देखते रहो। बस 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 बस, अरे भाई प्रॉफिट लॉस आ गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, स्क्रीनशॉट लेते रहो आराम से, आप लोग अपने मोबाइल में या फिर पीसी वगैरह में आप लोग कंपाइल कर सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई मल्टीप्लिकेशन 2 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा जितना का भी पहाड़ा करना हो उसके लिए हम लोग ये टेबल का प्रोग्राम देखते हैं। इसमें भी वही सेम सीन है, देखिए ये काटा गया, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे देखिए मेन मुद्दा ये है। ठीक है, परसेंट 2 बार के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एन केस के लिए जो भी आपने वैल्यू 3 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा उसके लिए दिया है, आई क्या है उसकी वैल्यू देगा, 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 4 से कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, 2 1 कम 2 2 3 4, अब मैं पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रिंट एन एरे एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कोई भी एरे एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप लोग ट्राई करिएगा और जब कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग हम लोग को डीएम करें। ठीक है, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा, देख रहा हूँ बहुत लाइक कम है, लाइक करो। हाँ तो ठीक है, सी प्रोग्राम में हमारा क्या है, शॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आराम से देखें। ठीक है, इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। ये क्या है,
असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देख लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कोड को आप क्या करिए अपने मोबाइल या फिर पीसी वगैरह में रन कराएं, ठीक है। ये दोनों प्रोग्राम जो भी है 16 नंबर 17 नंबर, यानी कि एक है असेंडिंग डिसेंडिंग में और दूसरा क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये कर लिए, आगे आते हैं। ये प्रोग्राम उसी मैट्रिक्स वाले का ही पार्ट है, ठीक है। अब फिर अगला एक देखते हैं हम लोग किसके लिए, फाइंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम है। ये हम लोग गोटू की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। गोटू अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का खत्म हो रहा है और यहाँ से हम लोग एक ही चीज़ कहेंगे, ये है हमारा CS और ये है वाला। तो सीधे सीधे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई भी दिक्कत हो तो CS वाला यहीं पे, बस कुछ नहीं 1710 ये इंस्टाग्राम का है, ठीक है। तो आप लोग जाएँ DM करें। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो क्या हम लोग आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत बहुत, थैंक यू।